पावन अवसर पर जगत जननी माता जानकी की पवित्र जन्मस्थली मिथिला धाम में प्रतीक वृंदावन बथेई घाट कमला जी के तट पर आयोजित 9 दिवसीय भागवत कथा में परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज द्वारा दैनिक प्रवचन एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज द्वारा भागवत कथामृत का रसपान करें। दिनांक 15 जुलाई 2021 से 23 जुलाई 2021 तक। समय दोपहर 3 बजे से। स्थान मिथिला कुंज वृंदावन द्वारा संचालित प्रतीक वृंदावन बेथई घाट जिला दरभंगा बिहार। इस पावन महायज्ञ में आप अपने पितरों के नाम से या कोरोना काल में मृतक आत्माओं की शांति के लिए कथा में एक दिन के यजमान बनकर भाग ले सकते हैं। संपर्क सूत्र 7817968196 8979929835। इस कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ श्रद्धा मैच1 चैनल पर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। अनुरूप सौभगाम सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री राधे।
चरणानुरागी श्रोता समाज, आप जहाँ हैं वहीं बैठकर बड़े मनोजोग के साथ समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने महत्व पर धारण करते हुए तथा समस्त वैष्णवों के, वैष्णव शब्द का अर्थ होता है विष्णु अपत्यानि वैष्णवा, विष्णु की संतान का नाम वैष्णव है। कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब के सब विष्णु बहुत होते हैं। जिन विष्णु के बच्चे ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा जी के शंकर जी, उस प्रकार से परंपरा चली। इसलिए मैं कहता हूँ समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में, मधुमय, आनंद में तथा रस में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। कल की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। परमहंस परिव्राजक के आचार्य जगपति दिनेश भगवान सुखदेव जी का पदार्पण हो चुका। इधर पांडुकुरु भूषण अभिमन्यु कुमार, उत्तरा के लाडले लाल, भक्त सम्राट तथा स्तोत्र श्रेष्ठ श्री परीक्षित जी स्थापित हो चुके हैं। उनकी अवस्था 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन के है। जब साप लगा उनको 59 वर्ष 11 महीना 18वां दिन। सप्तमे हनि त्वाम दंग क्षति साप मिला है। समीक ऋषि के पुत्र परम तेजस्वी बाल ऋषि, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उनको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता को गले में सांप दे दिया है वर्तमान सम्राट परीक्षित ने, कौश की नदी, बिहार की बात है, कौश की नदी में स्नान कर रहे थे। बताते हैं कौशिक क्या उपस्पृश्य वज्रम विसर्ज, कौश की नदी का जल थोड़ा सा लिया, अब वज्र के समान पानी का प्रयोग कर दिया था, सांप दे डाला। क्या डाला? सांप। बताते हैं उस बाल ऋषि ने कहा, तुम जैसे क्षत्रियों का निर्वाण ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ आदिकों की रक्षा करने के लिए किया, तुमने हमारे पिताजी जो तुर्जावस्थापन थे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जो हम लोगों को प्राप्त होती हैं, और तुरी चौथी अवस्था बिरले किसी को मिलती है, उसका नाम है गोपाल तापनी उपनिषद में आया है, तुरीयावस्था पन्नो गोपाल। तुरी कहते हैं 4 को। चौथी अवस्था जिसको प्राप्त होती है वह आपको देखता हुआ आपको नहीं देखेगा, अपने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री जसोदा के लाडले लाल श्री कृष्ण भगवान को ही देखेगा। जहाँ दृष्टि निक्षेप करेगा, जहाँ दृष्टिपात करेगा, उसकी दृष्टि के सामने भगवान कृष्ण ही दिखेंगे। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जगदानी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, वासुदेव समिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। प्रत्येक प्राणी में जो मुझ परमात्मा को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, उस कोटि के हमारे पिताजी वो तुरीयावस्था में अपने गोपाल जी के चरणों का ध्यान में मस्त थे, और तुमने उनको गले में सांप दे दिया, तो मैं सांप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुझको वही सांप तक्षक बनकर काट खाएगा। अब देखिए सपने है
कौशिकी नदी से दिल्ली लगभग 1300-1400 किलोमीटर है लगभग। उनके पास में श्री परीक्षित के पास में वायुवेग से चलने वाले घोड़े रथ में जुटे हुए थे, चले गए। लेकिन भगवान के परम पावन भक्त शिरोभूषण शमीक ऋषि जी का जब अपने बच्चों का रोना सुनकर ध्यान कुछ लोग से इस लोक में आए तो सांप की ओर ध्यान नहीं गया। अपने बच्चे से पूछा, संगी क्या तुझको किसी ने मारा है, रोते क्यों? उसने सारी बात का सुनाई। पिताजी, मैंने उस क्षत्रियाधम राजा परीक्षित को सांप दे डाला। 7वें दिन आप गले में जो सांप है तक्ष बनकर उसको काट खाएगा। ध्यान रखिए, जितने भी पाप ब्रह्मांड में हैं उन सारे पापों का समापन करने के लिए नाना प्रकार के उपाय वर्णन है। लेकिन ब्राह्मण के द्वारा जो श्राप मिलता है, ब्राह्मण के चित्त में जो कष्ट होता है, उससे आहत होकर के उसकी सांस निकलती है, उससे जिसके क्रियाकलाप से उसके हृदय में कष्ट हुआ उसका कुल सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। नियम व्याकरण कहता है ब्राह्मण का शाप, ब्राह्मणों का शाप अमोघ है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है नो हन्यते भोगम बिना जहसा अमोघ, जिसका नाश, जिस शाप का, ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया शाप का बिना भोग किए नाश होता ही नहीं है। श्रीमान भक्त सम्राट परीक्षित जी, इनके कुल खानदान के ऊपर विचार करिए। इनके पिता ऐतिहासिक योद्धा ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण में भांजा, अब मनु श्री कृष्ण की बहन उत्तरा के बेटे जब भांजा हुए। उनकी माँ भगवान श्री कृष्ण की बहन, उनकी पितामही पितामही कहते हैं पिता की माँ को। अच्छा, तो जग से प्रकट हुई द्रौपदी जी। अर्जुन तो नरावतार है ही। पांडु जी भगवान का अनन्य भक्त। इस प्रकार से इनका जो वंश है भगवत भक्ति से ओतप्रोत, ये परम भागवत हैं। इनको ब्राह्मण कुमार ने शाप दे दिया है, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान के नाम का जाप करते हैं। कब? अब सुनिए, जब इनको मालूम पड़ गया मुझको शाप लग गया, बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान दक्षिणा दे डाली। और 7वें दिन है, मैंने 7 रुपये में घड़ी खरीदी, उसका क्या होगा? सप भी रूप गई, सप भी रूप गई मया घटका जंत्रम प्रीतम। मैंने 7 रुपये में घड़ी खरीदी। यहाँ क्या सप में 7 से ही से काम चला हो सकता था, मैं क्यों दिया? तो केरल को से उसमें मोह का अर्थ बताते हैं, मकारः पंच प्रकीर्तिता। मोह का अर्थ 5 होता है, 7 और 5 12 दिन। 12वें दिन परीक्षित जी का भगवत धाम जाना होगा। ठाकुर जी कृपा से, अरे राधे श्याम जी, एक किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मरता है, शरीर छोड़ता है, तब तक वो अमृत घोषित नहीं किया जाता जब तक उसके पद पर शपथ ग्रहण नहीं हो जाए। ये परंपरा है, ये छोटे मोटे राष्ट्र की बात है। ये तो उदय अस्तक के राजा थे। श्रीमान परीक्षित के बाद कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ ही नहीं। भारत में सबसे सर्वांतिम चक्रवर्ती सम्राट
भगवान के परम प्यारे भक्त पांडुकुल भूषण परीक्षित जी ही हुए। ये सब कुछ छोड़ छाड़ चले जाएंगे, ये अटपटी सी बात लगती है। इसीलिए टीकाकारों ने इस प्रकार से विधान किया। 5 दिनों में छोटे छोटे राजाओं को आमंत्रित करके बड़े धूमधाम के साथ अपने पुत्र जन्मेजय जी को सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया। तो थोड़ी देर में कैसे हो जाएगा? तो श्री जी के पास से 5 महीने सब संपन्न हो गया। रात में ही वहां से प्रस्थान कर दें दिल्ली से। सुखताल के लिए, मुजफ्फरनगर जिला है, वहीं है सुखताल। अपने हमारे श्रीमान किशोरी शरण जी 2 बार कथा कहे हैं, हमको दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। राधे का अनव मिलेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम राधे श्याम। वहाँ पूर्व वाहिनी, जैसे दक्षिण वाहिनी कमला जी है ना, भी तो पूर्व वाहिनी जमुना है, गंगा जी थी। तो उत्तर दिशा कुशासन बिछाकर, धोती पहनी, एक चद्दर है, जनेऊ, बस। जय श्री राधे। और साथ में एक आप ले गए हैं सिंहासन, जो बिजली के करंट के समान बिहार में जो घटना घटी कोसी नदी के किनारे पूरे विश्व में फैल जाती है। बड़े बड़े जोगी तपी सन्यासी लोग सबके सब वहां जुटे, एकत्रित हुए। यथा समय सबों का स्वागत सत्कार हुआ। राजा परीक्षित जी की यह धारणा थी, जिस महात्मा की बात सबों के द्वारा समर्थित हो जाएगी, उस महात्मा को इस गद्दी पर बिठाएंगे। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक उनके मुखारविंद से भगवत चर्चा श्रवण करूंगा। यह उद्देश्य था उनका। लेकिन उद्देश्य क्या, बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वहाँ व्यास आए। व्यास जी के पिता पराशर जी, पराशर के पिता शक्ति जी, ब्रह्मर्षि शक्ति जी, और ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी भी, नारद होम कानाथ सबके सब उपस्थित। सबों के दर्शन प्राप्त कर श्रीमान परीक्षित जी ने नतमस्तक होकर बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ आपने निवेदन किया, हे जगन मंगलकारी, हे प्रातः स्मरणीय संत समाज, आज हम कृतकृत हो गए। इतने संतों के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। क्षत्रिय अधम होने के नाते भी मैं आज अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। भगवान देखिए, सांप इनको लगा है और आप लोगों के लिए वो चिंतित हो रहे हैं। महासंत श्री परीक्षित जी महाराज ब्राह्मण कुमार का साप है, जो बिना भोग से नाश नहीं होता, लेकिन उसकी तनिक भी चिंता नहीं। आपने निवेदन किया, हे प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत वृंद, हम आपके चरणों में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जिस किसी प्राणी को यह मालूम पड़ गया, अपनी चर्चा नहीं है, उसमें आप भी आ जाएंगे। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मैं 7वें दिन मरूंगा, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की आराधना उपासना पूजा आदि करनी चाहिए, और इससे विपरीत बात कोई हो तो वही बताइए। वहाँ शास्त्रार्थ छिड़ गया, बड़ा लंबा चौड़ा है जी, वो सब कहने का समय नहीं है। अंत तो गत्वा जब एक मत नहीं होते हैं, तब श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा क्या किया जाए। अब एकमात्र वही बच गए हैं, भगवान श्री कृष्ण,
जिनके दर्शन मैंने अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में किए थे। जब मैंने जन्म लेते ही नेत्र बंद कर दिया था तो 7वें महीने में भगवान श्री कृष्ण आए। उनकी गोदी में मेरी दादी श्री द्रौपदी जी ने मुझको लेकर उनकी गोदी में रखा, मेरे नेत्र खुल गए। उन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन तो होना संभव है कि उनके नाम तो हैं। देखिए नाम की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन न प्राप्त हो। अच्छा, आपने नाम का जाप किया, नाम भगवान ने क्या क्या सो देखिए। जिनके नाम का जाप करते हैं श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण के पास में सूचना दे दी नाम भगवान ने, कहा भगवान आप यहाँ बैठे हो, मैं मुझको आप इष्ट मानते हो, मेरे चरणों की शरण उसने ले ली है, अब ब्राह्मणों के हिसाब से भयाक्रांत हो रहा है, उसके कल्याण की विधा सोचो। श्रीमान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्रों की ओर दृष्टि दौड़ाई। आपने भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, ज्यों ही उसकी नदी के किनारे से समीक ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि के सांप से प्रेरित होकर के सांप आवेगा, मैं यहीं से सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर मार डालूंगा। भगवान तो भगवान होता है, लेकिन आपने सोचना तो असंभव है, सारंग धनुष से काम नहीं चल सकता। तब आपकी दृष्टि गई नंदक नाम की तलवार के ऊपर, आपने कहा यही खेल है। दृष्टि गई कौमुद की गदा के ऊपर, सोचा ये भी फेल हो जाएगा, अब क्या किया जाए। सर्वश्रेष्ठ समस्त अस्त्र शस्त्रों का राजा सम्राट सुदर्शन चक्र की ओर ध्यान गया। आपने तुरंत में इस सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर तक्षक जब परीक्षित को काटने के लिए आवेगा, बीच में मैं समाप्त कर डालूंगा। फिर सोच करना ये तो असंभव है। देखिए तब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, उसने साफ दिया जाता है मुंह से, वाणी से साफ दिया जाता है, हाथ से, पांव से, नाक से, कान से नहीं। तो भगवान ने सोचा वाणी के द्वारा साफ दिया गया है, मुझको वाणी का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी परीक्षित का कल्याण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। मूल में लिखा है तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने वाणी का रूप धारण किया श्रीमद् भागवत के रूप में। समस्त ऋषि मंडलियों के बीच में वहां लिखा है मूल में, तत्र अभवत, तत्र अत्र अभवत, यहाँ हो गया, क्या हुआ, तत्र मन वहाँ हो गया, क्या हुआ, भगवान व्यास पुत्र है। भगवान शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से भगवान है, तो द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में आया है, एते चांस कला पुंस कृष्ण तु भगवान स्वयं। ये राधेश्याम जी परिभाषा सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं व्याकरण में, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि, नियम एवं च, अतिदेशोधिकार च, खड्विधम सूत्र लक्षण। लेकिन परिभाषा सूत्र राष्ट्रपति समान काम करता है। पर कहते हैं परिभाषा सूत्रम तो शास्त्रेषु सकृते पठ्यते। समस्त शास्त्र में, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो किरेन भाषण, इस शास्त्र में परिभाषा सूत्र कौन है, एते चांस कला पुंस कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकरण लोकम मुड़ियंत जुगे जुगे। भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार होते हैं,
अब यहाँ शंका हो जाती है, द्वितीय स्कंद के तीसरा अध्याय बीजाध्याय माना गया, बीजाध्याय, जिसमें 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाद बलराम जी और श्री कृष्ण का भी नाम आया है। अवतारों की गणना में श्री कृष्ण का भी नाम आया है, और यहाँ परिभाषा सूत्र में श्री कृष्ण है। तो वह कृष्ण कौन है, यह कृष्ण कौन? भागवत जी हैं, और परिभाषा सूत्रोक्त है। बताते हैं, एते चांस कला इते मयोक्ता सर्वे अवतारा अंश कला अवतारा संति, जिसमें श्री कृष्ण ही है। किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ओरिजिनल भगवान है। किसी ने किसी को भगवान बनाया। देखिए, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। उधर श्री रघुनाथ जी, श्री बलराम जी, श्री बुद्ध भगवान, श्री कल्कि भगवान, आज कल्कि नहीं दिया, कृष्ण भी हैं। तो अवतारों के बीच में कृष्ण कौन से हैं? तो कंस की जेल में वसुदेव देवकी के माध्यम से जो कृष्ण होते हैं, अवतारों के बीच में उनकी गणना है। यशोदा जी के गर्भाकाश से जो प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, दूज मुरली मनोहर, गोलोक बिहारी, राधा प्रियकांत, एते चांस कला कृष्ण तो भगवान स्वयं में ये हैं। अच्छा, आइए भागवती एक 2-3 घंटा इसमें बीत जाएगा तो काम नहीं चलेगा, समय का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बोल कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से श्री परीक्षित जी भगवान के मंगल में नाम ध्यान रखेंगे। पांडु वंश में सब के सब नारद जी के कृपा पात्र हैं। नारद जी निम्बार संप्रदाय का आचार्य हैं। हंस भगवान के शिष्य होते सनकादि भगवान, सनकादि भगवान के शिष्य होते नारद भगवान, नारद भगवान के शिष्य निम्बार भगवान। उस परंपरा में हम लोग हैं। तो उन्होंने राधे कृष्ण कृष्ण मन से, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, परीक्षित महाराज नाम जाप कर रहे हैं, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो ही 4-5 बार आवृत्ति की होगी, इतने में क्या हुआ? आश्चर्यजनक घटना घट गई। तत्र अहोबत, वहाँ पर हो गया। क्या हुआ? भगवान आ गए। भगवान कौन से भगवान आए? व्यासपुत्र। स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम श्री सुखा भगवान ऋषि। नंद नंदन के अवतार, वसुदेव नंदन नहीं। राधा प्रियकांत, दूज मुरली मनोहर, श्री श्याम सुंदर के ही अवतार से सुखदेव जी महाराज ने विभिन्न प्रकार के वर्णन प्राप्त होता है। शंकर जी ने सुख जी का अवतार रूप धारण किया हुआ। श्री गोलोक बिहार में श्री राजेश्वरी राधा रानी के करारविंद में, करारविंद पर रहने वाला लीला सुख नाम का एक सुख है, जुगल किशोर ने उनको आदेशित किया है। तब भगवान शंकर के द्वारा भागवत जी का उपदेश श्रवण कर व्यास पत्नी श्री वैष्णवी देवी के गर्भ से श्रीमान सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। बहुत सारे नाना भांत नाम अवतारा, रामायण सतकुट अबारा की बात है, सब ठीक है, चकाचक हैं। राय स्वामी सबके सब बैठे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। परीक्षित जी का जो प्रश्न उसका समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो ही परीक्षित जी ने जुगल नाम महामंत्र की शरण ली, इतने में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सुखदेव जी का रूप धारण करके चले आए। नंगे हैं, दुष्ट वर्षम, 8 और 16 वर्ष की अवस्था है। ऐसा क्यों है? देखिए,
12 वर्षों तक आया है। आदो 12 वर्ष गर्भ शयनम जातस्य यानम बने ब्रह्मानंद लयम च पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासने संस्थितः श्रीमद् व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम न लोकोत्तरम। बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता जी के पेट में 12 वर्षों तक रहे। भगवान श्री कृष्ण आकर कहते हैं मेरी माया तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेगा कि बाहर हो। तो आते हैं, तुरंत चले गए जंगल में। तो 75 दिनों तक पहाड़ की कंदरा में गुफा में बैठकर अहम ब्रह्मास्मि की रट लगा रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह राशि देखिए, जब मति भ्रम होता है तब ऐसी धारणा जागृत होती है। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया शब्द में कहते हैं, जीव की ईश समान। जीव स्वप्नावस्था में भी अपने इष्ट भगवान के समान हो ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण डंके की चोट में कहते हैं, ममिवांशो जीव लोके, जीव होता सनातन, मेरा ही अंश जीव है। अंश अंश नहीं बन सकता है। देखिए श्रीमान शंकराचार्य जी महाराज, आप सबों ने नाम सुना होगा, बहुतों ने तो उनके ग्रंथों का पठन भी किया होगा। उनकी घोषणा थी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है, असत्य है। सभी विष्णुआचार्य मानते हैं, किंतु जीवो ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्यार था, मोह था, ममता थी। एक बार जब आप समुद्र किनारे विचरण कर रहे थे, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने ऐसी धारणा जागृत कर दी आज शंकराचार्य जी के हृदय में। आप प्रार्थना करने शुरू कर दिए, सत्य भेदाप गमे नाथ तवा हम न माम की नस्तम सामुद्रोहि तरंग क्वचन तनगो न सारंगो न तारंग समुद्र न तारंग। अर्थात आप हो, मैं हूँ। आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ। आप अंशी हो, मैं अंश हूँ। आप अवतारी हो, मैं अवतार हूँ। आप शेष हो, मैं शेष हूँ। ये देखिए, जो घोषणा करता रहा अब तक मैं ही ब्रह्म हूँ, वो क्या कह रहा है? नहीं, हम अंश हैं, अवतार हैं, शेष हैं, व्यूह हैं। अंशी अवतारी शेष व्यूही आप हो। कैसे? अब आप समुद्र के किनारे दो जने खड़े हैं, और उसमें से एक ने पूछ डाला, जरा श्रवण करने की बात है। समुद्र के किनारे आप बैठे हो, दो जने, एक ने पूछा दूसरे से, समुद्र की तरंगे हैं या तरंगों का समुद्र है? तो क्या उत्तर मिलना चाहिए? तरंगों का समुद्र है ना? तरंगों का समुद्र नहीं होता है, समुद्र की तरंगे होती हैं। जब बाढ़ आती कमला जी में, अपनी कमला जी में, तब नाना प्रकार की तरंगे चलती हैं। तो कमला जी की तरंगे, तरंगों की कमला जी हैं। तरंगे कमला जी के अधीन रहा करती हैं। इसी प्रकार से हम समस्त जीव भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। आद्याचार्य भगवान निवार कहते हैं, ज्ञान स्वरूपम जो हरे अधीनम। भगवान भी ज्ञान स्वरूप है, आप भी ज्ञान स्वरूप हो। तो उनके शिष्य ने कहा, परंपरा है अनादिकाल से हम श्री कृष्ण की प्रार्थना स्तुति आराधना करते चले आ रहे हैं। जब जैसे हुए वैसे मैं हूं, अब बदल दीजिए। ये परिवर्तनशील संसार है। संसरति प्रतिपलम जैसा संसार है, सेकंड सेकंड पर रंग बदलता रहता है संसार। कल जो आप थे आज नहीं हो, आज के आप हो कल के आप नहीं हो। तो श्री जी कृपा से देखिए, भगवान भगवान होता है, वो जल्दी नहीं मिलते हैं। कैसे मिलेंगे?
उनका नाम लीजिए। यही एकमात्र साधन, जिस युग में हम और आप विराजमान हैं, इस युग का एकमात्र साधन ही अचूक साधन है। जिसने नाम को पकड़ लिया, क्या कुछ भी आ जाए, नाम नामी के पास पहुंचा करके छोड़ता है, नियम है। अच्छा, ठाकुर जी की बात है, क्या लीला हुई। श्रीमान सुखदेव जी 2.5 महीनों तक हम ब्रह्मास्म में रट लगा रहे थे, किंतु व्यास जी के बच्चों, संक्षेप में, व्यास जी के विद्यार्थियों के द्वारा जो श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को श्रवण किया, एकाएक वह भ्रम दूर हो गया उनका। जैसे शाम की बेला में मैं अपने कमरा में जाऊं, अंधेरा हो गया, वह मोटी रस्सी दिखाई दी, मेरे मन में धारणा जम गई, सर्पोयम, सांप है। दूर कब दूर होगी ये धारणा गलत। मैंने कहा, राघव जी प्रकाश लाना, हमारे कमरे में सांप आ गया। तुरंत तो प्रकाश लाते हैं राघव जी, ले आए तो अरे सांप की देखो तो मोटी रस्सी दिखाई दी, नायम सर्प इदम खलु रज्जु, धारणा समाप्त हो गए ना। अपने लोग जब स्वप्नावस्था में रहते हैं तो नाना प्रकार की गलत सलत धारणा आती रहती है, लेकिन जब नींद टूट गई, समाप्त हो गई ना, ठीक इसी प्रकार से भ्रम में जब हमारी बुद्धि पड़ जाती है तो अपने आप को ब्रह्म की घोषणा करने लग जाते हैं। तो श्रीमान सुखदेव जी आ गए अपने पिताजी से, जहाँ भागवत जी पाठशाला खुली थी, 90 दिनों तक 18,000 श्लोकों का पाठ किया, कंठ कर लिया, श्रीमद् भागवत पढ़कर तैयार हो। अब आपने कहा, गुरुजी आपने हमको भागवत पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा तो मिलनी चाहिए, क्या दूं? श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा, तुम यदि मुझको गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में तुमको मैं सदा यहीं अपने पास देखना चाहता हूँ, तुमको सदा अपने पास में देखना, ये गुरु दक्षिणा दो। श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा है तो संभव नहीं, लेकिन वाणी को तो सत्य करना है। अपनी छाया को चेतनता प्रदान करके छाया सु प्रदान कर दिया, ये आपके पास में रहेगा, आपके आदेश का सदा पालन करते रहेगा। आप वहाँ चले पिताजी, हम चलते हैं। मौन धारण कर लिए। जब तक मेरे समान ध्यान रखेंगे, आप आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कथा सुनने के लिए, सुखदेव जी ने क्या कहा, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वारस्य आनंद वास्तविक 16वां आना था, किसको मिलेगा? जो कृष्णार्थी होगा उसको मिलेगा। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रोता वक्ता दोनों कृष्णार्थी हैं। कृष्ण अर्थ जैसे असो कृष्णार्थी, विद्या एवं अर्थ जैसे असो विद्यार्थी जैसे होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रण लिया अपने पिताजी गुरु जी के सामने में, जब तक मेरे समान श्रोता नहीं मिला तब तो बोलूंगा ही नहीं, चले श्रोता ढूंढने। 12 वर्ष मां के पेट में, 2.5 महीना अलग जगह ही, 3 महीना भागवत पढ़ा, कितने हो गए? 4-5 महीना। 12 वर्ष 5.5 महीने के अवस्था में चले जंगल में, सब में, घर घर, जहां सब जगह अपने समान श्रोता को ढूंढने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनके समान श्रोता पहले से नियुक्त कर रखा है। चक्कर काट जाते हैं, कहा वही उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर जिला, सुखताल। बहुत बड़ी भीड़ थी। आपने सोचा ऐसा नहीं बीच में प्रवेश हो जाऊं, भगवान श्री कृष्ण अवतार तो थे,
तत्र अभवत, वहां हो गए। ढूंढते ढूंढते राजश्याम जी 16 वर्ष का बता हो गए। श्यामला सोलना सुंदर स्वरूप है, काले काले घोड़ाले बाल है, उन्नत बाल है, धनुषाकार वृत्ति है, समूह कर्ण दोनों कान बराबर हैं, आकर्णक नेत्र हैं, कान के पास तक लंबी लंबी आंखें हैं, उन आंखों में लाल लाल डोरों का चिन्ह है, तोता के समान नासिका है, शीशा दर्पण के समान आपके कपोल हैं, और डुम्बा फल के समान आपके दोनों होठ लाल हैं, जीव में थोड़ा गड्ढा है, शंख के समान गिरवा है, उन्नत वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, त्रिबलियां उधर में पड़ी हुई हैं, आजान लंबित भुजाएं हैं, मस्ती चाल कर रहे वहां प्रकट हो गए। जो ही समस्त संतों ने देखा, अरे साक्षात भगवान आ गए। व्यास पराशर वेद व्यास नारद जी वशिष्ठ जी सब खड़े हो गए। वहां जो गद्दी रखी थी बिना किसी से पूछे बड़े आनंद साथ वहां तक बैठ गए, मुस्कुराते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तत्र संजुतम पिबतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे ऐसे भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए बैठ गए। जब आप विराजमान हो गए तब सबके जो खड़े थे अग्रे व्यास पराशर माताम सिंहासन सबके सब बैठ जाते हैं। श्रीमान परीक्षित जी ने अपने दोनों नेत्रों से सारी घटना देखी। आपने सोचा बड़े बड़े जटाधारी मठाधारी सब उठकर खड़े हो गए, कुछ विशेष बात है। उनके चरणों में प्रणिपात करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन किया। वही प्रश्न जिसको यह मालूम पड़ गया, जिसको अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत अर्थात मैं 7वें दिन मरूंगा, तो मुझको किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के चरणों की आराधना उपासना वंदना पूजा करनी चाहिए, यही प्रश्न किया गया। विराजमान अब श्रीमान सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष अवस्था में अब बोलते हैं। तीन वर्ष 7.5 महीना मौन धारण किए हुए हमारे वृंदावन मिथिला कुंज बगैर मौनी हुआ रहा था। मुनि बाबा दक्षिण दिशा में वो मौनी रहते थे, लेकिन जब उनका व्रत संपन्न हो गया तो बोलते थे, समझ में नहीं आती थी बात। बहुत दिन हो गए मौन धारण किए। जब 5-7 महीनों के बाद उनकी वाणी समझ में आने लगी, उससे बोलने नहीं आती थी। आपने कहा, देखिए श्रीमान परीक्षित जी अपने दुख द्वंद को नहीं कुछ कहते हैं। हम और आप भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, साधु संतों के पास जाते हैं, अपनी सारी दुख द्वंद पूरे परिवार को न जाने क्या क्या सुनाने बैठ जाता है। एक बात सुना देता है, मैं अपने गुरुदेव की जन्मभूमि समस्तीपुर जिला बंदा दसोत कुछ दिनों तक था, 10-12 वर्ष की बात है। एक राम शोभा राय नाम था उनका, ब्राह्मण। राधे श्याम स्नान करके ठाकुर जी दर्शन कर हमारे पास आते तो कंधा गीली धोती को रख देते, लोटा रख देते, अब मस्तक को मिट्टी में स्पर्श करते। मैंने कहा, राम शोभा बाबू आपकी अवस्था बहुत पुरानी है, दूर से राधे राधे कर लीजिए। उनका नहीं महाराज, मैंने सुना है आप हमको तो ठगिए, मैं आप हमको मत ठगिए। हमको मैं क्या ठग रहा हूँ? तो मैंने सुना है संत दरस दी पातक टरी,
संतों के दर्शन करने के लिए कोई जाता है, उसके शरीर का जो पाप है ठहराने लगता है। संतों की दृष्टि यदि इसके ऊपर पड़ेगी, मैं जलकर राख हो जाऊंगा, पाप सोचता है। लेकिन साथ महात्मा तो सामने देखते हैं, पीछे तो नहीं देखते हैं। एक महात्मा जी ने कहा, वो बता रहे थे ब्राह्मण देवता, संत दर्शन करने वाले के सारे पाप उसकी गर्दन पर जाकर बैठ जाता है, उसकी गर्दन पर जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे करते हैं तो संतों की आंखें उस गर्दन पर पड़ती है, पाप भग जाते हैं। बहुत बढ़िया बात हुई। संत दर्जी पातक टड़ी दूर हो गया। ठाकुर जी कृपा से श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा, जैसे निस्वार्थ भाव से पड़ेशी जी ने पूरे ब्रह्मांड के जीवों की चिंता को अपने दिमाग में रखकर, अपनी कुछ बात नहीं। देखिए गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है, संत किसको कहते हैं, असंत किसको कहते हैं। यहाँ सबके सब बिग समझदार बैठे हैं, कहते हैं पर दुख दुखी सुखी पर सुखते संत हृदय नहीं आंदन। असंत का स्वभाव होता है दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो जाता है। अमुक सज्जन सुखपूर्वक क्यों रह रहा है, यह सोच करके उसको बहुत पीड़ा होती है। ये दुर्जन का स्वभाव है। सज्जन का स्वभाव दूसरों के सुख को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, दुख को देख करके कष्ट होता है। असंत दूसरों कष्ट को देखकर बड़ा चलो अच्छा हुआ, पर दुख दुखी सुखी पर सुख से संत हृदय ने आंधन। देखिए राय सामने चौथे स्कंद में आवेगा। ध्रुव जी की छोटी माँ ने कहा, यदि अपने जिनको तुम पिता कहते हो मेरे पतिदेव हैं, सम्राट हैं, मनु जी के पुत्र हैं, भगवान गुणवान जी के पौत्र हैं, इनकी गोदी में बैठना चाहते हो ध्रुव, तुम एक दासी के पेट से जन्म लिए हो, यदि मेरे पेट से जन्म लिए होते तो स्थान मिल जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ पिताजी की एक जगह पर हमारे छोटे भाई उधम बैठे हैं, दूसरी जगह खाली है, इनकी शोभा में खलल आ रही है, मैं सोचता हूँ इसमें बैठ करके पिताजी की शोभा को मैं चार चांद लगा दूं। बोले तुमसे नहीं संभव है, कोई उपाय बताओ। हाँ उपाय बता सकती हूँ। क्या उपाय बताया? तपसारा थे पुरुषम तस्य अनुग्रहण में गर्भे तुम साध्यात्मान जैसे निर्वासन। तो यदि राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो कड़ी तपस्या कर भगवान श्री कृष्ण की, तुम्हारी तपस्या से भगवान कृष्ण प्रकट होंगे तो तुमको मेरे पेट से जन्म देंगे, तब तुम यहाँ बैठने का अधिकार प्राप्त करोगे। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपने सोचा बहुत बढ़िया आपने कही, मैं अपनी माता से मोहर लगवा करके तब जाऊंगा। अपनी माँ के पास बड़ा लंबा चौड़ा है, अपने आप श्रीमंत किशोरी चंद्र जी महाराज कथा सुनेंगे ही। हमारा समय तो सीमित है। अच्छा माँ से पूछे, मान का माँ मंगलम। देखिए माताओं का स्वभाव, भारतीय माता का क्या स्वभाव होना चाहिए, वो क्या कहती हैं ध्रुव जी की माँ सुनीति जी, माँ मंगलम तात पड़े सुमंता मुंगते जनों पर दुख दस्तक। लाडले लाल तात में तात तनु विस्तार धातु तात सबकी निष्पत्ति होती है, अर्थात भविष्य में तुमको
श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत दिनों तक करना पड़ेगा। हे तात, दूसरों का अहित कभी मत सोचना। बालक थे, आपने पूछा माँ, यदि मैंने किसी का अहित सोचा, अमंगल सोचा, मेरा क्या बिगड़ेगा? अरे राम राम, जिसका तू अमंगल सोचेगा ना, वो अमंगल तेरा हो जाएगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। कहने का तात्पर्य सदा सबों के कल्याण की बात सोचनी चाहिए, अमंगल भावना हृदय में कभी नहीं लाना चाहिए। श्रीमान भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? अब बोलते हैं 16 वर्ष अवस्था। बढ़िया ने से प्रश्न कृतो लोक हेतु निर्भव। हे राजा, तूने जो प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किसी से किया ही नहीं था। सबको अपनी चिंता है, दुनिया की चिंता थोड़ी किसी के पास में है। वर्तमान प्रधानमंत्री आपके मोदी जी, अपनी चिंता कुछ नहीं है, देश की चिंता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सिद्धांत ऐसा है, पहले देश, उसके बाद धर्म, उसके बाद और कुछ। देश बचेगा तब ना आप कुछ कर सकते हैं, देश नहीं बचा तो क्या करोगे? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की बात है। आपने कहा, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपका यह प्रश्न सृष्टि के प्रारंभ से जितने प्रश्न किए गए हैं, जिन जिन के द्वारा, उन समस्त प्रश्नों का सम्राट माना जाएगा, राष्ट्रपति माना जाएगा। बढ़िया ने इसके प्रश्न अक्षय न बड़ा है, बढ़िया व्याकरण में जो जिस समान कोई नहीं है। जैसे भगवान के समान भगवान होता है, भगवती श्रुति कहती है, नौतक समस्या दृश्य, भगवान के समान कोई है ही नहीं। तो भगवान से बड़े की संभावना करता तो महामूर्ख होगा। भगवान श्री कृष्ण डंक के चोट में गीता में कहा है, माता पड़ता नानद कंचित धनंजय, अर्जुन मेरे समान मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, इसीलिए मेरी शरणागत। राधे श्याम राधे श्याम। सर्वधर्मान प्रति जो मामिक अनुसार नम्र, लेकिन भगवान के परम भक्तों, कथा सुन करने वाले श्रोताओं, ध्यान रखो, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सबों का परित्याग करके मेरी शरण आ जा। माम एक मन अन्य देवतोपासना गंधराहितम। यद्यपि भगवान की ही विभूतियां समस्त देवी देवता हैं, भगवान कहते हैं उन समस्त देवी देवताओं की उपासना रूपी गंध से अलग अकेले मेरी शरण आ जा। मैं संसार सागर से दृढ़तम नौका लेकर के तुमको सब बिठा करके अपने पास ले आऊंगा। जैसा हम संधरता मृत संसार सागर भवा में न चढ़ात पार्थ मजा भी, जिसने मात्र मेरे चरणों में अपने मन को लगा रखा है, उच्च स्वर से ऊर्ध्वाहु विलोम तक अपने हाथों को ऊपर उठाकर जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम इत्यादि नामों का उच्च स्वर से उच्चारण करता है। तो मैं क्या करता हूँ, उस अपने भक्त जिसने अपने तन मन धन सब कुछ मेरे चरणों में निछावर कर दिया है, दृढ़तम नौका को ले जाता हूँ, उसके हाथ को पकड़कर बिठा लेता हूँ नौका पर, अपने ले आता हूँ। भगवान मल्लाह बनने में देर नहीं लगती। राधे राधे। मल्लाह बनने भगवान भक्तों के लिए तेल बन जाए, तेल सुना देता हूँ। भक्तमाल में कथा है, एक सेन भगत थे, सेन भगत नाई थे, जैसे कमल नारायण जी नहीं है, जानते हैं? आपके तो हैं, हमारे भी हैं। राधे श्याम राधे श्याम। तो सेन भगत थे, सब जो कुछ मिलता सब तो सेवा में लगा देगा। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, कुछ नहीं बचा। हाँ, रोज 9 बजे से 10 बजे तक
राजा जो उन दिनों में वहां के थे, उनके चरणों की सेवा करते थे, तेल लगाते थे। जब तो उस सेन भगत का हाथ से तेल नहीं लगता तो उनको नींद नहीं आती। टाइम से जाते, टाइम से आते। बहुत कुछ बंधन कर दिया था, जिससे संतों की सेवा खूब अटूट रूप से हुआ करती थी। आज क्या हुआ, जब वो चलने लगे, रास्ते में 10-12 साधु मिल गए। कहा भाई देखो देर हो गई है, हम राह भटक गए। तो इस गांव में संत से भी एक सेन भगत जी है, जानते हो? जानता हूँ, चलिए हम दिखा देते हैं। वही सेन भगत है। आकर रसोई पानी ठाल भोग भाग लगा करके 10 बज गए। आपने सोचा तो बड़ी गजब बात होगी। इधर भगवान श्री कृष्ण सेन भगत का रूप धारण किया, तेल बन के कटोरा बन के उसमें तेल सब कुछ अपने भक्त के भगवान क्या नहीं बन जाता। सेन भगत का रूप धारण किया, कौन कोई तो टोकेगा। राजा लेटे बड़े आनंद से, भगवान को कोमलतम करार विकास पर प्राप्त हुआ। आनंद का पारा बाढ़ नहीं रहा राजा। आपने कहा सेन भगत आज तुम्हारा हाथ बड़ा कोमल है, संतों की सेवा करते करते मेरी हथेली कोमल हो गई होगी। महाराज बहुत देर तक बातचीत करते, नेत्र बंद किए हुए। राजा 10 बजे नींद आ गई, चल। जितने थे गेटमैन सबों ने देखा। 10 बजे संतों की सेवा करने बाद अब चेतना आई, वहां जाना है। आज न जाने क्या हो जाएगा। गहन गेट पर पहुंचते सेन जी, द्वारपाल ने कहा भगत जी दोबारा क्यों आए? आपने सोचा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, आज बहुत बड़ी घटना घटेगी वहां। नहीं हम नहीं आए। अरे अभी अभी तो आप गए हो, हम जाने दीजिए। सोचा राजा साहब कुछ काम हुआ जाने। 3-4 गेट का पार करते थे, राजा साहब हो गया। उनके चरणों को पकड़ा, मुंड को दी। क्यों भाई, क्यों आए? क्षमा करेंगे, मैं आ रहा था समय से। 10-12 संतों ने मेरे ऊपर कृपा की, मैं उनकी सेवा में लग गया। जो दंड देना है दीजिए। राजा उठकर बैठ गए। पहले जो भगवान आए उनकी सुरीली बाण, राधे श्याम राधे, देखिए बड़े हो क्या? राम 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 राम। जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, जब प्रसंग चलता है तो कल जुमन जो आपका लग जाएगा ना, तो इनके समान कल जो रूप धारण करके आ जाएंगे। अभी भी देखो क्या कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अलग हो जाओ ना।
सही बात समझकर राज साहब नीचे उतरे, उनको अपने आसन बिछाया, चरणों में मस्तक रखा। तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण से आज हमारे भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हुए। तुम्हारा रूप धारण कर वो आए थे। 1 घंटा तक दिव्य आनंद के सागर में गोता लगवाया। अब उन सबके से तुम्हारी राह पर चलेंगे। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सबको दीक्षित करा दिया। भागवत का प्रचार प्रसार होने लगा बड़ा जोरदार। आइए बताते हैं। बढ़िया निस्ते प्रश्न कृतो लोग हे राजन, तुमने समस्त संसार के प्राणियों को अपने हृदय में रख करके उनके कल्याण की बात तुमने कही है, बड़ी अच्छी बात है। देखो, कलयुग मात्र 100 वर्ष की आयु है, जिसमें लोग 50 वर्ष सोने में व्यतीत कर देते हैं और 25, 15, 20 वर्ष तक खेलने कूदने में व्यतीत कर देते हैं, तो 70 वर्ष हो गए। 20 वर्ष तक नाना प्रकार के लड़के बच्चे कुटुंब परिवार धन दौलत इकट्ठा करने में लगा देते हैं। 90 वर्ष, 10 वर्ष की वृद्धावस्था आती है, उसमें अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जात गृहीत्वा दंडम तदतम सत्यासा पिंडम। आशा पिशाचिनी साथ नहीं छोड़ती है। दांत टूट कर गिर पड़े, सुनाई नहीं देता है, आंख काम नहीं करती है, सारे अंग गलित हो गए हैं, लठिया लेकर चलते हैं, लेकिन मैं मेरा का चक्कर नहीं छूटता है। कब तक नहीं छूटेगा? जब तक हम और आप भगवान के मंगल में नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा नाम आश्रय नहीं होंगे, तो काम चलने वाला नहीं है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस दिन आपका जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, उसी दिन आपके पीछे पीछे मृत्यु चक्कर काटने लगी। मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने वालों की यदि इच्छा हो कि मृत्यु से छुटकारा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर सुरतव्य कर्तव्य स्मर्तव्य छता वयम। इसलिए भारत भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए। भगवान का श्रवण कैसे होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण वाणी का अवतार है। वाणी कानों से सुनी जाती है, रूप आंखों से देखा जाता है, स्पर्श आप अपने बाहों से प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यदि छता अभय पद को प्राप्त करने की जिस किसी की इच्छा हो, भगवान के मंगल नाम का स्मरण करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करिए, भागवत अब भगवान के भक्तों के दर्शन करिए, उनकी सेवा करिए। इसी शरीर से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आना जाना जो लगा हुआ है सब समाप्त हो जाएगा। नाम उसमें साधन करने लायक एक ही पदार्थ है, कौन सा? नाम। यदि आपने नाम की शरण ली, नाम भगवान सारी व्यवस्था स्वतः कर देंगे। आपको मांगने जाते अवस्था पड़ेगी नहीं। आप नाम के ऊपर निर्भर हो जाइए, नाम लीजिए। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, भगवान हे आचार्य, ये नाम 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 कहते बराबर आप अभी तो कथा शुरू ही हुई है और कहते हो नाम लो नाम लो नाम लो। तो नाम के द्वारा किसी का कल्याण हुआ है? सुनो राजन, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छता मोकुतो भयम योगी नाम निर्निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम। हे राजन, समस्त ब्रह्मांड कितने ब्रह्मांड की गिनती नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की राज्य लक्ष्मी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। समस्त ब्रह्मांड की राज्य लक्ष्मी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, उस राज भोगता उनकी सारी इंद्रियां उब गई है भोग विलास से। तो क्या करना चाहिए? नाम की शरण ले लेना चाहिए। ये तो निर्विद्यमान नाम इच्छता हुआ कुतो भय, अभी बात आई थी। और कुतो भय माने भगवत धाम। जितने भी धामांतर है, देवी दुर्गा भगवती चंडी काली गणेश आदि के, वो आना जाना लगा रहता है, आना जाना। जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, टकराहट हो जाती है। अब भगवान के नाम के जाने वाले रहते हैं,
न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान के धाम जाने वालों के लाइन लगी है, आने वालों के लाइन नहीं, एक भी नहीं आते। जो भगवान नाम जाते आते नहीं है। राधे राधे। एतन निर्विद्यमाना नाम इष्टताम अकुतो भयम। जो अभय पद की अभिलाषी है उसको भी नाम की शरण लेनी चाहिए। समस्त भोग विलास से उब गया तो भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। तो आपका सिद्धांत नहीं, जोगी नाम निर्णीतम, समस्त जोगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। जोगी किसको कहते हैं? जुजिर जोगी धातु से, जुजिर जोगे धातु से जोग शब्द में उत्पत्ति होती है। देखिए ये माइक कहते हैं इसको, माइक है, माइक में तार लगा दिया गया है। इस माइक में जिसने तार लगाया वो भी जोगी हो गया। हमने ब्रह्म गांठ भी लगा दिया, गांठ में गांठ है, मैं भी जोगी हो गया। नाई बाल बनाता वो भी जोगी है। क्यों? पत्ती वत्ती जोड़ देता है ना। हल बनाने वाला बढ़े सब जोगी है, जोतने वाला जोगी है, सब जोगी है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बात बताई तो अर्जुन ने कहा प्रभु इन जोगियों में सबसे बड़े जोगी कौन है ये तो बता दो। भगवान से अर्जुन ने पूछा, तो भगवान ने कहा क्या सुंदर उत्तर है, जैसा प्रश्न वैसे उत्तर। योगी नाम सर्वेश नाम मदगते नाम तरात्मना। अर्जुन अनंत जोगी हैं। उन जोगियों में सबसे श्रेष्ठ जोगी कौन? जो मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को मेरे चरणों में सुपुर्द कर दिया, निछावर कर दिया, वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। जोगी नाम श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ करता है व्याकरण सम्यक विराट जैसा श्रद्धा। एक बार पकड़ लिया स्वप्न वचन उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। आज यहाँ कल वहां परसों तरसों काम नहीं चलने वाला है। ये भूल भुलैया के चक्कर में एक बार क्या स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का राजस्थान स्वतंत्र भारत का प्रथम कुंभ था प्रयागराज। तो हम 5-7 साधु महात्मा थे जिसमें हमारे महाराज भी थे, श्री सुखदेव दास महाराज, महादेव बाबा, सब कृष्णदास महाराज, सब भूल भुलैया के चक्कर चला गया। ये कथा सुनने आई बच्चे को लेकर के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी के पास राजसम क्या लीला होती है बताते हैं। श्रद्धा के साथ जो अपने आप को मुझ कृष्ण के चरणों में सुपुर्द कर दिया, अर्थात समर्पण कर दिया, वह समस्त जोगियों में श्रेष्ठतम जोगी है। ऐसे जोगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं जोगी नाम निर्णीतम हरे नामानु कीर्तनम। ऐसे ऐसे जोगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत क्या हुआ है कि भगवान के मंगल नाम का कीर्तन ही होना चाहिए, जप ही होना चाहिए, स्मरण ही होना चाहिए यदि मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है कोई। तो ठाकुर जी कृपा से राजस्थान क्या लीला होती है। तो भगवान आपने नाम की बड़ी महत्ता सुनाई है। परीक्षित जी कहते हैं आपने भगवान के मंगल नाम की बड़ी महिमा सुनाई, एक दृष्टांत दीजिए ना, किसी का कल्याण हुआ था नाम के द्वारा। कौन से? देखिए सूर्यवंशी राजाओं का की राजधानी बिठू कानपुर के बगल में, पीछे अयोध्या राजधानी हुई, पहले बिठूर में थी। ठाकुर जी के बाद राजा इक्ष्वाकु हुए,
बड़े विलक्षण राजा, धर्मात्मा, सदेश्वर चले जाते थे। इंद्र इनके मित्र थे। जैसे अर्जुन जाते थे ना सदे, उसी पर इच्छा को जाते थे। ये सतयुग की बात है, त्रेता की नहीं, सतयुग की। अर्जुन के सदे ये तो द्वापर की बात है। इंद्र देवताओं को बड़ा संकट आ गया। इंद्र से प्रार्थना करते सारे देवता। इंद्र आते अपने मित्र के पास, महामानव चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर सूर्य वंशावतांश इक्ष्वाकु महाराज के पास स्वागत सत्कार हुआ। कैसे सारी बात सुनी। चलो चले सदे गए। बताते हैं बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। सारे आतताइयों को मारकर विजय श्री आपने दे दी देवराज इंद्र को। भयाक्रांत थे, निर्भय हो गए, बड़े खुश हुए। इंद्र से विचार विमर्श करके समस्त देवताओं ने इंद्र सहित कहा, राजन, हम देवलोक से ज्यादा वैभव आपके यहाँ है। सबका परित्याग कर आप मेरी सेवा करने आए। आपकी सेवा से हम खुश हैं, वरदान मांगो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, तो कहा यदि आप मेरी छोटी सेवा से खुश हो, देना चाहते हो तो मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। तो क्या करते हैं, गला फाड़ फाड़ कर सारे देवता कहते हैं मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय। देखिए कृष्ण की चर्चा चली आ रही है, श्री कृष्ण की चर्चा। यहाँ विष्णु कहाँ से अटपके बहुतों के दिमाग में, आदमियों के हृदय में, दिमाग में बात घुसे होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समस्त अवतारों के अवतारी समस्त शेषों की शेष श्री कृष्ण की है। यहाँ विष्णु कैसे आ गए कि बिना विष्णु की आराधना से मोक्ष नहीं मिलेगा। यही बात है ना, मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय। मोक्ष देने का अधिकारी श्री विष्णु को छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन देखिए संस्कृत भाषा में 88 डिक्शनरियां हैं, शब्दकोश। उन 88 शब्दकोशों में सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त अमरकोश है। अमरकोश क्यों सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त है? जैन धर्मावलंबियों के द्वारा लिखित है। धर्मशास्त्र कहता है गजेरा पीडिमानोपी नो गच्छेत जैन मंदिर में जामनी निवक्तव्या प्राणे कंटकते रपी। हाथी के पांव के नीचे कुचल कर मर जाना ठीक है, जैनियों को मंदिर नहीं जाना, क्योंकि नंगी मूर्ति रहती है। नंगी मूर्ति का दर्शन पुजारी को छोड़ दूसरा नहीं करना चाहिए। तो गजेरा पीडिमानोपी नो गच्छेत जैन मंदिर अजामनी नहीं वक्तव्य प्राणे कंटकते रपी। यदि आप तो प्राण को दीवार में चिन्ह दिया जाए, जामनी भाषा उर्दू भाषा बोलो, और नहीं हम मरना ठीक है, उर्दू भाषा नहीं बोलो। ये देखिए धर्मशास्त्र की बात है। यामनी नहीं वक्तव्य प्राणी का जैन वंश के, जैन धर्म के परम विद्वान श्री अमर सिंह थे। उन्होंने कोष ग्रंथ बनाया। कोष मान खजाना, जिसको अंग्रेजी में आप लोग डिक्शनरी कहते हो। तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं? श्री कृष्ण नाम लिया, विष्णु नारायण कृष्ण 45 नाम गिनाए। विष्णु नाम पहले आया, सिद्ध होगा, कृष्ण कौन हो गए। तो देखिए कितना दिमाग होता है विद्वानों का। उन्होंने सोचा भविष्य में लोग कहेंगे विष्णु के नाम ही कृष्ण है। नहीं नहीं, कृष्ण के नाम विष्णु है, ये समझो। आगे स्पष्टीकरण के कहते हैं वसुदेव सजन का सोयवानंदी, जिनके पिता का नाम वसुदेव है। वसुदेव कौन वसुदेव? कंस के बहनोई वसुदेव नहीं, वसु नाम थोड़ा बड़ा। 8 वसु हैं, उनमें श्रेष्ठ वसु कौन? उनके अवतार। 8 वसुओं में सबसे बड़े वसु के अवतार नंद बाबा, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वसु को तो वासुदेव श्री कृष्ण। यहाँ जो आया
मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णु संशय, अर्थात मोक्ष प्रदाता सर्वेषां कृष्ण एवं न संशय। कृष्ण विसर्ग का लोप होता, छंदो भंग होता, इसीलिए कृष्ण का दूसरा नाम विष्णु का प्रयोग कर दिया, विष्णु एव कर दिया। नहीं तो विष्णु एव होता, छंदो भंग होता, अनुच्छेद छंद नहीं बनता। ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण है। राजा साहब क्या ले लाओ देखिए, श्रीमान खट्टवांग जी ने कहा हमको मोक्ष दो, भगवान को छोड़कर श्याम सुंदर छोड़कर हम नहीं दे सकते। आपने सोचा क्या किया जाए, तुरंत धारणा जागृत हो गई। एक बार बता सकते हो मेरी आयु कितनी है? तो इंद्र ने कहा हाँ ये तो बता सकते हैं, 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी। एक घड़ी में 24 मिनट होते, 48 मिनट। तो यदि आप हमको देना चाहते हो एक तीव्रगामी रथ पर बिठा कर हमको अयोध्या पहुंचा दो, अयोध्या पहुंचा दो। एक घड़ी में अयोध्या है, सरजू किनारे पद्मासन लगा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करते करते दिव्य विमान आता है, विमान रूढ़ कर भगवत धाम जाता है। यह कथा श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य सरस्वती ने सुखदेव जी महाराज राजराजेश्वर श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी से कही। महाराज अब तक मुझे ऐसा विश्वास नाम के प्रति नहीं था, आज मैं कटिबद्ध हो गया हूँ, हमेशा अपनी मनसा वाचा कर्मणा नाम की शरण होगा, नाम का ही जाप जाऊंगा। भगवान से सुखदेव जी ने पहले कर दिया था। देखो हम प्रतिज्ञा करते हैं 7वें दिन सायंकाल की वेला में तुमको सखी का रूप धारण कराकर हाथ में चमड़ दूंगा, अब मोहन महल में जोर सरकार के पीछे खड़े होकर चमड़ सेवा करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, लेकिन तुमको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? अपने मन को सुस्ती रख करके दोनों कानों को दोना बनाकर भागवता मृत का पान करते रहना, अजीबा श्री कृष्ण नाम लेते रहना। श्री कृष्ण माने राधा कृष्ण, श्री माने राधा। जैसा गुरु हनुमान तो चला पर हनुमान नहीं, राय श्याम जी श्री गुरु जी कृष्णार्थी हैं, परीक्षित जी भी कृष्णार्थी हैं, दोनों में खूब जगह से मन मिल गया। वो कथा संस्कृत में ही कथा होती थी, श्रोता संस्कृता के, अब वक्ता से संस्कृता के, खूब चका से राधे राधे होता था। अब राधे हमारा समय समाप्त हो गया, हम दोबारा राधे राधे करते हैं। फिर आपके चिर परिचित महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी अपनी लुलोल बहुत ही बढ़िया लोल करते हैं, पवित्र को कथा मृत का रसास्वादन कराएंगे। 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइएगा सज्जनों, अभी तक हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अमृतमय कथा प्रवचन का आनंद ले रहे थे। अब उसी गद्दी पर पुनः श्री सद्गुरुदेव भगवान के यशस्वी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज की कथा के धारा के साथ में हम लोग जुड़े।
इससे पूर्व जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, कथा की धारा से तो हम लोग जुड़ेंगे ही, कथा की धारा के साथ में हम लोग सेवा की धारा के साथ में भी यदि हम लोग जुड़ेंगे तो ही हमारा कथा श्रवण करना सार्थक होगा। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का एक ऐसा संकल्प है कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर का निर्माण हो, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक जो हैं वह शिलालेख किए जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भागवत मंदिर में श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को साकार करना चाहता है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मानते हुए भागवत मंदिर में अपना सहयोग प्रदान करना चाहता है, आपके स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा यदि आप लोग चाहते हैं भागवत मंदिर में एक ईंट हमारे नेक कमाए गए धन के द्वारा लगे, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए की है। यदि आप 1100 रुपए हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं तो आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से, आपके परिवार के सुख समृद्धि के लिए निर्माण होने वाले भागवत मंदिर में एक ईंट को लगाया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक श्लोक का लेखन उस मंदिर में हो, तो उसके लिए आपको मात्र और मात्र 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मान करके पुष्ट करना चाहते हैं वो जरूर इस संकल्प से जुड़े। एक ईंट की सेवा के लिए 1100 रुपए और एक श्लोक की सेवा के लिए 5100 रुपए जरूर हमारे संस्थान को प्रदान करें। और मैं निवेदन करूंगा जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूं, श्रीधाम वृंदावन में, मिथिला कुंज और प्रतीक वृंदावन में अखंड 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। तो मैं भक्तों से भी निवेदन करूंगा जो चाहते हैं कि अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए अखंड युगल नाम संकीर्तन का आयोजन करवाना चाहते हैं, वो भी हमारे संस्थान से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र और मात्र 1500 रुपए की सेवा है और एक महीने की सेवा 15,000 रुपए है। क्योंकि किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, 84 लाख योनियों से गुजर कर पाया मानव जीवन, कोई बन गया धनवान तो कोई रह गया निर्धन, कोई खाता रहता रोज पकवान तो किसी को न मिलता अन्न। याद रखना भैया, जीवन मुक्ति के लिए सज्जनों करना पड़ेगा अखंड युगल नाम संकीर्तन। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी चाहते हैं हमारा परिवार सुख समृद्धि के साथ में रहे, तो आप जरूर अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कम से कम कुछ नहीं तो नित्य प्रति पूज्य महाराज श्री भी अपने कथा के माध्यम से कहते हैं, यदि ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने जीवन में एक बार तो अखंड युगल नाम संकीर्तन आपको करवाना ही चाहिए। और उसकी बहुत बड़ी राशि भी नहीं रखी गई है हमारे संस्थान के द्वारा, मात्र और मात्र 1500 रुपए की सेवा है। यदि आप 1500 रुपए की सेवा प्रदान करते हैं तो आपके परिवार के सुख समृद्धि के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड युगल नाम संकीर्तन का आयोजन होगा। तो इस सेवा के साथ में जो जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक और बहुत ही अच्छी सेवा जो सतत कई वर्षों से चल रही है और उस सेवा का नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा। आप लोग अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारे संस्थान के द्वारा किस प्रकार से इस समय बिहार में बाढ़ चल रहा है। जो बाढ़ पीड़ित बच्चे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सत्संकल्प के द्वारा हमारे सेवा संस्थान के द्वारा उन गरीब बच्चों को 2 वक्त की रोटी उनको प्रदान किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी किसी एक बच्चे के भूख को मिटाएं, उनके धर्म के माता पिता बने, तो आप जरूर हमारे इस सेवा से जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, हे प्रभु यूं रात में कोई रोया न करे, हे प्रभु यूं रात में कोई रोया न करे, ऐसा करिश्मा कर दो कि कोई भी भूखा सोया न करे। और मैं निवेदन करूंगा यह करिश्मा तभी होगा जब आप जैसे धर्मात्मा, जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ लेकर के आएंगे और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र से जुड़ करके उन गरीब बच्चों के मुख का निवाला बनकर के पुण्य का लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी यदि चाहते हैं कि हमारे द्वारा बच्चों के अन्न की सेवा हो, जो कुपोषण के शिकार हैं, जो बाढ़ पीड़ित बच्चे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है,
ऐसे बच्चों को भोजन कराने के लिए मात्र और मात्र हमारे सेवा संस्थान के द्वारा 3100 रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। यदि आप 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं तो आपके नाम से आपके परिवार के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए एवं आपके पितरों के कल्याण के निमित्त यहाँ पर प्रतीक वृंदावन एवं मिथिला कुंज वृंदावन में आपके नाम से उन गरीब बच्चों को भोजन कराया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी इस सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन आप लोगों के साथ में मैं और करूंगा। आषाढ़ का महीना 5 दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा और जो आने वाला महीना है उसका नाम है सावन का महीना। और आप लोगों को पता है श्रावण का जो महीना है वह भूत भावन भोलेनाथ का महीना है। संपूर्ण सावन में भूत भावन भोलेनाथ की आराधना की जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त श्रावण के महीने में, क्योंकि यहाँ पर साक्षात गोपेश्वर महादेव विराजमान हैं, तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा भूत भावन भोलेनाथ श्री गोपेश्वर महादेव का अभिषेक हो, यदि आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ के विषय में कहा गया है मृत्युंजय महारुद्रो त्राहिमाम शरणागतिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। भूत भावन भोलेनाथ के अंदर ही इतनी सामर्थ्य है, वो आपके जन्म मृत्यु जरा और व्याधि सबको समाप्त कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आपके परिवार में आपके सगे संबंधी आपके रिश्तेदारियों में भी यदि किसी की कोरोना काल में अकाल मृत्यु हो गई हो, यदि आपको लगता है कि उनकी सदगति नहीं हुई है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तो आने वाले श्रावण के महीने में यदि आप उनके नाम से एक दिन का भी यदि आप भूत भावन भोलेनाथ श्री गोपेश्वर महादेव का अभिषेक का आयोजन करते हैं तो जरूर उनको सदगति प्राप्त होगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा के लिए विराजमान रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा यदि आप लोग इस अनुष्ठान में सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं अथवा एक दिन का अभिषेक बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी सेवा मात्र और मात्र 1100 रुपए की रखी गई है। यदि आप 1100 रुपए की सेवा प्रदान करेंगे, उसी 1100 रुपए की सेवा में अभिषेक की संपूर्ण सामग्री एवं ब्राह्मण देवताओं की दक्षिणा भी रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा जो आने वाले सावन के महीने में भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक का यजमान बनना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने नाम को लिखवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आपके टीवी स्क्रीन पर जो भी हमारे संस्थान के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिन सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी प्रकल्प आपको अच्छा लगे, आप उन प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए अब हम लोग सीधे प्रवेश करते हैं व्यासमंच पर मंचासीन प्रातः स्मरणीय विप्र कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करेंगे कि हे पूज्य व्यास जी महाराज, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को श्रवण करके कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और आइए प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम शब्दों युगल नाम महामंत्र के कीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। हम सब भागवत प्रेमी पूज्य सद्गुरुदेव के पावन सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत चिंतन के रूप में भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्राणी मात्र को किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए, भगवान के नाम की क्या महिमा है, भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कब और कैसे दर्शन दिया, परीक्षित के अंदर ऐसा क्या गुण था जो भगवान सुखदेव जी ने उनके निकट आकर, जो किसी गृहस्थ के द्वार पर जितनी देर तक गौ की दूध निकाली जाती है उतने ही देर तक ठहरते थे और महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत कथा श्रवण कराए। हम सब जो कथा पंडाल में बैठकर प्रतीक वृंदावन में कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं और श्रद्धा चैनल के माध्यम से अपने घर पे बैठकर पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं और उनके द्वारा भगवान नाम की विलक्षण महिमा को श्रवण कर रहे हैं। हम सब प्राणी को भी परीक्षित बनना पड़ेगा। परीक्षित ने अपने जीवन में 4 जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उनको त्याग दिया। ऐसा नहीं है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रत्याग करने के बाद हमें भगवान मिलेंगे। ऐसा भी है जो इन पुरुषार्थ को त्यागने के बाद भी हमें भगवान मिल सकता है। पहला जो श्रेष्ठ है, महाराज परीक्षित के विषय में एक बड़ा विलक्षण भाव कहा है। शरीर ना जाने इस शरीर रूपी तरंग यानी मन कहां से कहां चला जाता है। बहुत गर्मी पड़ रही है महाराज, गर्मी काफी है, कैसे इतने देर बैठूं, फिर भी हम सबके लगन है और भगवान नाम की महिमा में इस प्रकार विश्वास है जो वहां गर्मी स्वयं चली जाए। क्योंकि अपनी मति, जैसे महाराज परीक्षित ने मतिम कृष्णे लिखा हुआ है भागवत में, उपधार्य मतिम कृष्णे औतरेय सतिम विधान। जीवन में अगर हमें भी, क्योंकि हम समस्त प्राणी ही परीक्षित है, हम आज तक स्वयं को अपने आप को परीक्षा नहीं लिए हैं, जिस कारण हम भटक रहे हैं। जिस दिन हम स्वयं को अपने आप को परीक्षा लेने लग जाएंगे कि हम कौन हैं, हमें इस संसार में रहकर घर परिवार सगे संबंधी सबको ध्यान रखते हुए सारा कार्य किए हैं, इससे और भी कुछ हम 3 में उलझ गए हैं। ये 3 हर व्यक्ति के लिए बड़ा खतरनाक है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में जब प्रथम श्लोक का वर्णन किए थे तो धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री कहा। ये धर्म क्षेत्री क्या है? ये शरीर ही एक प्रकार के धर्म क्षेत्र है और इन धर्म क्षेत्र में एक पक्ष में कौरव और एक पक्ष में पांडव है। कौरव स्वयं को 3 जगह के लड़ रहे हैं, लेकिन पांडव कह रहे हैं इसी जगह में मुझे भगवान को प्राप्ति करना है। और हम 3 जगह लड़ते हैं। हर व्यक्ति लड़ाई कहां है? 3 जगह, या तो भूमि के लिए, या तो धन के लिए और या तो स्त्री के लिए। 3 जगह ही प्राणी मात्र लड़ते हैं, भूमि,
धन और स्त्री। हर जगह लड़ाई बस यही तीनों जगह है। धन के लिए आपस में भाई भाई पिता पुत्र सगे संबंधी लड़ते रहते हैं। भूमि के लिए खेत में जाओ, पानी डालो, दूसरे के खेत में पानी चला गया, आपस में ही लड़कर मर जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। स्त्री के लिए इन तीन जगह से बचना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। महाराज परीक्षित ने अपने मतिम कृष्ण ने जिस प्रकार महाराज परीक्षित जन्म लिया था तो परीक्षा की कि गर्भ में मेरे को कौन रक्षा की, हम सबकी जो रक्षा की वही महाराज परीक्षित की रक्षा की। हम भूल जाते हैं इन तीन जगह की आसक्ति में, भूमि, स्त्री और धन में, लेकिन महाराज परीक्षित तनिक नहीं भूले। परीक्षित के पास धन की कमी नहीं थी। पृथ्वी यानी सूर्य जहां उद्याचल से अस्ताचल तक परीक्षित की राजधानी थी। फिर भी जब महाराज परीक्षित ने सुना अब मुझे जाना है, कुछ अपना लिए काम करना है, तो मतिम कृष्ण ने सर्वप्रथम ये जो बुद्धि है ना वो विकृति हो जाती है। कहीं भी जाओ, किसी जगह जाओ तो बुद्धि जहां भी पहुंचकर रहना चाहिए परमात्मा के चरणारविंद में, वहां नहीं रह कर ये मतिम, ये जो मन है, बुद्धि है, ये ना जाने कहां कहां उलझ जाता है। लेकिन अपने मन को भी रोकना है। जैसे यहाँ सामने कमला नदी है, यहाँ बहुत ऊंचाई है तो नीचे गड्ढा है, तो बारिश होती है तो पानी के स्वभाव होता है सब पानी नीचे की ओर बहना, नीचे गड्ढा में चले जाता है। उसी प्रकार मन का हर हमेशा स्वभाव बन गया है कि मन हर पल अधोगति की ओर ले जाएगा, लेकिन इस मन को ही हमें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाना है। ये पानी के वही नदी की गड्ढा के पानी को यदि हमें अपने छत पे टंकी रखा हुआ है वहां यदि भरना होगा तो यंत्र के सहारे लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन को परमात्मा के चरणारविंद में लगाना है तो पहले यंत्र का मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान नाम का सहारा। और जब हमने भगवान नाम की सहारा ले लिया तो फिर क्या होता है, मतिम कृष्ण स्वयं को भगवान के भजन पूजन पाठ पूजन में अति मन लगने लग जाएगा। लेकिन भैया यदि मन लगा तो वहां एक और भी आशा है। ऐसा नहीं है जो मन किसी को तो देना पड़ेगा ही। ब्रजांगना ब्रज की गोपी भी अपने मन किसी को दे दिया था, किसको, तो श्री कृष्ण चरणारविंद में। उद्धव जी जब गए, उद्धव जी ने पूछा कि मन को वहां से हटा लो, बोले मेरे पास मन है ही नहीं। उद्धव जी यदि आपके पास तो 100 बुद्धि है, उतने मन होंगे तो आप एक मन हमें दे दो, जो मेरा मन था वो तो कन्हैया ले लिया है। तो द्वितीय कोटि का जो उच्च कोटि होता है, जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो यही बुद्धि एक और भागने लग जाएगी ममता की ओर। देखिए धन हर जगह ये जो ममता है आसक्ति है, कोई कह दे कि हम त्याग दिया, ये हो ही नहीं सकता है। अगर महाराज परीक्षित की तरह अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया तो तुरंत ममताम जो हो। भागवत में कहा गया है परीक्षित ने अपनी समस्त ममता, पत्नी पुत्र सगे संबंधी, अपनी राजधानी तक त्याग कर एक मिट्टी के चट्टान के नीचे सुख तीर्थ में विराजमान है। और पूज्य गुरुदेव ने आज आपने श्रवण किया, क्या विलक्षण भाव प्रकट किए। तो ममता जो अवमान, अब एक और समस्या है। ठीक है मैंने बुद्धि बांके बिहारी के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, मैंने अपने समस्त ममता को भी त्याग कर, जितनी भी मेरी ममता आसक्ति थी उन्हें छोड़कर बिहारी जी के चरणों में लगा दिया। लेकिन ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा व्यक्ति के अंदर, श्रद्धानो महामना, श्रेष्ठ वही है। कोई भी कार्य करो श्रद्धा से, बेमन से कार्य नहीं बनता है।
अगर बेमन से कार्य बनता तो ना जाने धृतराष्ट्र के जीवन में, दुर्योधन के जीवन में भगवान कितने बार नहीं माने। श्रद्धा को जगाने की ताकत या तो महापुरुषों के चरणार बिंद में है या सदगुरु के चरणार बिंद में है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, फिर भी कोई संत की कृपा हो जाए, महापुरुष की कृपा हो जाए तो श्रद्धा जगा सकते हैं। श्रद्धा को जगाने के लिए कभी कभी क्या होता है, अपने हृदय से श्रद्धा प्रकट नहीं होता। धृतराष्ट्र के जीवन में श्रद्धा नहीं थी, लेकिन संत की कृपा हुआ। देखिए दो प्रकार, एक वैराग्य तो हमारे जीवन में जब हम अपनी ममता को त्याग दिया और अपनी मति को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया, तब श्रद्धा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कोई संत यदि हम पे कृपा की, अरे धृतराष्ट्र पे भगवान ने कृपा किया विदुर जी के माध्यम से। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत धिक्कारा था कि जिस पांडवों को आज तुम बड़े आनंद के साथ रोटी खा रहे हो, जानते हो उसके लिए तूने क्या 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 धक्का दिया। धक्का वाली बैराग वही दिला सकता है जो कोई महापुरुष नाम जापक है। और या श्री कृष्ण के पूर्ण रूप से आप पर कृपा है, तब ही श्रद्धा जगता है। श्रद्धा आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, इसमें श्रद्धा जगाना भी बहुत श्रेष्ठ है। और जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, श्रद्धा उनके हृदय में पूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाएंगे, तब कहा गया है कि महामना। महामना चतुर्थ है। भागवत में परम महाभागशाली गोपियों को कहा गया, माता यशोदा, नंद बाबा। महाभागशाली कौन है? और परम महाभागशाली भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहा। जीवन में वही महाभागशाली है जो अपने जीवन को 3 जगह बांट दे। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही, जीवन को 3 जगह बांट दो, कभी जीवन में चिंता होगी ही नहीं। तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान हरिरेश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य शिक्षता भयम। जीवन को 3 जगह बांटना चाहिए। हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, अगर कीर्तन में मन नहीं लग रहा है तो वृंदावन धाम में आप एक दिन का जरूर कीर्तन कराना। जो संत वहां निवास करते हैं उनके भोजन कराना। ना जाने यहाँ बालकों की झुंड आता है भोजन करने के लिए, उनके हृदय में क्या प्रसन्नता होती है, और उनकी प्रसन्नता ही आपको आशीर्वाद। आप ये भाव जानो कि इसी में कोई न कोई मेरे ठाकुर जी भी छुपे होंगे। हमें भाव अपने आप को उच्च कोटि बनाना है, और ये उच्च कोटि भाव तब ही होगा श्रोतव्य। जीवन में सुनने की कोशिश करो। जब तक जीवन में सुनने की कोशिश नहीं करोगे, अगर कोई किसी ने आपको बुराई कर दिया तो आप तुरंत उससे भी तैयारी करके, ये व्यक्ति सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये व्यक्ति हमें गलत कह रहा है, चलो इसे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है। सुनने की कोशिश करो। तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम सुनने की कोशिश करो। श्रोतव्य। कोई आपको गाली भी दे, यदि आप सुन लिया तो व्यक्ति एक दिन न एक दिन आपके पीछे पीछे चलने लगे। श्रोतव्य। यही तो भागवत में कहा गया है, जीवन में भगवान की कथा श्रवण करो।
अब कथा में क्या लिखा है, वक्ता क्या बताते हैं, आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन आपको प्रिय लगता है कि यहाँ भगवान के नाम की महिमा है, रूप की महिमा है, लीला की महिमा है, धाम की महिमा है। तो सदा ब्रजांगनाएं कभी अपनी कथा नहीं सुनाई, स्वयं सुनने की कोशिश की और उद्धव जी ने सुना है। जीवन में यदि हमें भी कोई निंदा कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। निंदा और स्तुति से हमें और भी ऊंचे उठना है। यदि हम निंदा और स्तुति में उलझ गए तो हम वहां तक ही सीमित रह जाएंगे। अमुक व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, हमें गलत कह रहा है, चलो उससे लड़ेंगे, उससे बातचीत नहीं करना है मुझे, उसे आप और सम्मान करो। उनको लगेगा कि नहीं, जिस व्यक्ति को हमने कल तक गाली दिया ये तो एक कोई उच्च कोटि के महापुरुष है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब भगवान की कथा श्रवण करेगा। और एक बार यहां पर माता बहनें सब संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं, भाव के साथ संकीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन हर प्राणी को करना चाहिए। कीर्तन में वो शक्ति है, वो ताकत है। संकीर्तन में ही वो आनंद है जो महाराज महाप्रभु चेतन महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए निकलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो महाराज हिंसक प्राणी भी, सिंह सर्प, वो भी अपनी भाषा में कीर्तन करने लग जाते थे। जीवन में कीर्तन भक्ति वो श्रेष्ठ है। एक सज्जन ने हमारे पूज्य गुरुदेव से कहा कि आपका संकल्प मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। गुरुदेव बता रहे थे, बोले क्यों? हमने अपने घर पे 9 दिन कीर्तन कराया। 9 दिन कीर्तन में हम रोज भगवान की आरती करने के लिए जब जाया करते थे तो मैं भगवान से यही प्रार्थना की जल्दी ये 9 दिन समाप्त हो। आप इतने बड़े संकल्प लेकर चल रहे हैं कि अखंड संकीर्तन, कहां से आपको लोग मिलेगा इतने? गुरुदेव ने कहा कि मैं लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं कीर्तन के लिए ही कीर्तन करवा रहा हूं। यानी कीर्तन भक्ति है, भगवान की नवधा भक्ति है। ये नवधा भक्ति में कीर्तन स्वयं भगवान ही करने आए। और आज 30 साल से श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में और वो संत महात्मा कीर्तन कर रहे हैं। आप बैठकर उनके निकट बैठोगे तो आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे। आप चाहे गाली भी दोगे तो ध्यान नहीं देता है, वो तो केवल कीर्तन से मतलब। फिर उनकी कुटिया है छोटी सी, उन कुटिया में जाकर फिर समय का इंतजार करता है, मुझे कीर्तन करना है। भोजन के लिए जब उनको बुलाया जाता है भोजन कर लेते हैं। कोई व्यर्थ की बात, आप लोग जाओगे तो कोई व्यर्थ की बात ही नहीं करते हैं। ऐसे महापुरुष वहां कीर्तन कर रहे हैं। कोई कीर्तनिया नहीं, वो संत महापुरुष है। उनके द्वारा यदि आप कीर्तन कराते हैं तो भला क्या फल होगा, आप स्वयं विचार करना। ऐसे संत महापुरुष जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनको लगता है कि मैं यहाँ से बाहर भी ना जाऊं, और लगातार कीर्तन चल रहे हैं और चलेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव स्वयं नाम की स्वरूप है। जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, जिसने अनुभव क्या है, मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कुछ न कुछ अपने जीवन में सदगुरुदेव से मिलकर कुछ अनुभव जरूर किए होंगे। उनकी डांट में भी बुरा मत मानना। भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में लिया, दुनिया को डांटा, उनका डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वो आज तक सभी को स्नेह दिया है, प्रेम किया है। कोई छोटा भी व्यक्ति जाता है तो उनको इतना आदर करता है, उन व्यक्ति को लगता है गुरुदेव मेरा ही है। ये संत की महिमा है।
जहां ऊंचाई दिखाने की जरूरत ही नहीं, जहां सबको लगता है मेरा है, ऐसे संत के द्वारा हम शरणागति को प्राप्त की है। तो संकल्प तो आपके सहयोग से ही संकीर्तन चलेगा। और स्मरण, जीवन में 3 प्रकार के भजन होता है। एक हम जोर जोर से पुकारते हैं, एक जब हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव हम सभी को आदेश देते हैं कि भजन करो 16 माला 21,600 बार, श्वास निकलता है उतना बार, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने श्वास की आवन होई न हो। तो हमें भी हर पल जब द्वितीय कोटि में हम पहुंचते तो भजन अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, और जब तृतीय कोटि में उस महापुरुष की स्थिति हो जाते हैं, वहां फिर झोली माला की भी जरूरत नहीं, वहां फिर रोम रोम से स्वयं नाम निकलने लग जाएंगे। उस कोटि में पहुंचने के लिए अभी हम लोगों को 1-2-4 जन्म लेना पड़ेगा, और या उस कोटि पर जाने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। जब आपसे बात करते हुए भी स्वयं अपने आप श्वास के द्वारा भगवान के नाम निकलने लग जाए, वहां तक उस स्तर तक स्वयं को ना पहुंचो, उस स्तर तक तो बस सदगुरुदेव ने जो कुछ कहा है उसी पर रहना चाहिए हम सबको। भागवत में पूज्य गुरुदेव ने अनेक चरी, चाहे महाराज विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को सुंदर उपदेश हो, जीवन में 2 ही प्रकार के व्यक्ति होता है, एक त्यागी, एक संग्रही। अगर आपने त्याग किया तो आप श्री राम की तरह, रामचरित्र मानस की तरह हो सकते। अगर आपने त्याग नहीं किया तो आपके कौरवों की तरह आप हो सकते हैं। जिस समय भगवान ने कौरवों को समझाने के लिए आया कि आप 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने मना कर देते, लेकिन लोभ के कारण दुर्योधन ने त्याग नहीं किया। अगर त्याग करते तो महाभारत जैसे युद्ध नहीं होता। अगर त्याग है तो वहां युद्ध नहीं है। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने त्याग की, अपने भाई को भरत जी को राज्याभिषेक माता केकई ने कहा तो कहा ठीक है, और स्वयं जंगल चले गए, 14 वर्ष तक निवास की। और रामचरित्र मानस जैसे आज हर व्यक्ति को, हम सबको मानस का आचरण करना चाहिए। यदि मानस रूपी आज समुद्र में डूब लहर में आनंद लेना है तो हमारे जीवन में भी त्याग होना चाहिए। और यदि कौरवों की तरह आसक्ति लोभ से ग्रस्त हो जाएंगे तो फिर हमें महाभारत के युद्ध से लड़ने के लिए भी ताकत रहनी चाहिए। भागवत में सुंदर दिव्य सृष्टि का भी वर्णन है। सृष्टि का भी वर्णन एक जगह नहीं, कई जगह भागवत में दिया गया है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का वर्णन इसलिए किया गया है कि तुम जिस प्रकार संग्रह करते हो, केवल ये पंच तत्व का जो शरीर, इसमें ये देखो कि समस्त सृष्टि एक दिन जल में तो लीन हो जाएगा। आप चाहे कितना भी धन संग्रह कर लो, लेकिन ये धन एक दिन तो नष्ट होता ही है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति मात्र 4 ही जगह है। 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है संपूर्ण सृष्टि में। पहला जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज और चौथा स्वदेज। ये 4 प्रकार की ही सृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्मा है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, समस्त ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि में निर्माण किया है, इन 4 जगह ही विद्यमान है। जरायुज उसे कहते हैं जो जड़ से पैदा होने वाले, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि।
जड़ से जो उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहा गया है। अंडज, अंडज सृष्टि उसे कहा गया है जो अंडे से पैदा होने वाले हैं, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। और तीसरा सृष्टि में जो उत्पन्न होता है उद्भिज। उद्भिज उसे कहा गया है जो पृथ्वी का भेदन करके ऊपर के तरफ से निकलने वाले, जैसे वृक्ष, लता, दूब, घास इत्यादि, इन सब का नाम है उद्भिज। और चौथा जो जन्म लेते हैं वो स्वदेज, जो पसीने से पैदा होने वाले, जैसे जू, वर्षा में पैदा होने वाले कछुए इत्यादि। इन चारों के स्थान ही, इन चारों स्थानों में ही 84 लाख योनि माना जाता है। हम सब जो कहते हैं कि 84 लाख योनि में हम सबको भटकना होगा, इन चारों स्थान में कहीं ना कहीं हम सबको भटकना होगा। सृष्टि का अनेक प्रकार के वर्णन हैं। जिन सृष्टि को विस्तार करने के लिए वैवस्वत मंत्र से पूर्व, जिस वैवस्वत मंत्र में हम सब है, सृष्टि को विस्तार करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से भगवान 12 प्रकट हुए, 12 रूप में, सुगढ़ रूप में। भगवान ने जिस क्रम में महाराज कश्यप की सबसे छोटी पत्नी अदिति, बड़ी पत्नी के नाम है अदिति, छोटी का अदिति। अदिति देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की। क्या कारण है जो भगवान स्वयं अपने ही स्वरूप अनन्य पार्षद, जो सदा भगवान के साथ रहे, उन्हें क्यों श्राप दिया? किस कारण? शनकादिक ने। कारण यही है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति गंगा किनारे अधिक दिन वास करने लग जाता है, उसके अंदर एक घृणा उत्पन्न हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने सदगुरु के निकट रहने लग जाता है, उनकी सेवा ठाकुर जी कृपा से मिल जाए, उसमें भी उनका अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मेरे बिना उनका काम नहीं चलेगा। अरे तेरे बिना तुम्हारे जैसे हजारों आ सकता है, जिसने अपने जीवन में सब कुछ त्याग किया है और एकमात्र कन्हैया पर विश्वास किया है, उसके लिए खोजने की जरूरत नहीं, उसके लिए स्वयं सब चल कर आ जाता है। फिर भी कभी कभी हो जाता है, अभिमान आ जाता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने सोचा कि लगता है जय विजय के अंदर भी यह अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मेरे बिना काम चलने वाला है, जिस कारण जय विजय को श्राप देना शनकादिक के। अब कभी कभी शंका होती है, जो संसारिक व्यक्ति है वो यदि क्रोध करे तो कोई बात नहीं, अनेक कार्य से परेशान है, घर से, परिवार से, अपने काम धंधा से, कोरोना काल में कार्य नहीं चल रहा है, धन की उतना, पहले जितना धन की आमदनी थी अब उससे अधिक व्यय होने लग गया है, टेंशन में है, जिस कारण क्रोध आ जाता है। लेकिन एक संत जिसने अपने जीवन में सर्वस्व त्याग दिया, फिर भी उसके अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध के दूर होने का कोई ना कोई तो कारण होगा ही ना। और एक महापुरुष 5 साल के छोटे से नन्हे से बालक यदि क्रोध कर ले तो माता पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन शनकादिक सदा 5 साल की अवस्था में रहकर हर हमेशा भगवान के भजन के, और फिर भी क्रोध। ध्यान देना, कुछ कार्य स्वयं को इच्छा नहीं होती है, हमसे कोई कार्य गलत हो जाए, स्वयं की इच्छा नहीं होती है और फिर भी हो जाए, तो यहाँ आप यदि भगवान के पूर्ण रूप से शरणागति को स्वीकार किए हैं, बांके बिहारी को अपना मानते हैं, तो वहाँ घबराना नहीं चाहिए। कहा गया है, वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी नाम मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वा तत्र दोष हरिक्षया।
भगवान के निकट रहकर हम हाथ में झोली माला लेकर सभी को दिखाते हैं, भजन करते हैं और एकाएक क्रोध आ जाता है तो स्वयं को पश्चाताप होने लग जाता है। सोचते हैं कि भाई हमने तो दिन रात भगवान के भजन पूजन पाठ कीर्तन इत्यादि की, फिर भी मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, स्वयं को ग्लानि होने लग जाता है। अगर क्रोध भी दो प्रकार का होता है, स्वयं के स्वार्थ के लिए यदि क्रोध है तो पाप है। और आज हम रोज भगवान के लिए भजन पूजन कर रहे हैं, मानो 16 माला जाप या 108 नाम रोज लेते हैं, आज नहीं हुआ किसी कारण वसात, फिर यदि क्रोध आता है तो उसे पाप नहीं कहा गया, उसे पुण्य, और उस पुण्य में भगवान दर्शन दे सकते हैं। जैसे सनकादिक ने बद्रिका आश्रम में भगवान के भजन कर रहे थे और भजन करते करते एकाएक इच्छा हुई जरा प्रभु के दर्शन करके आओ, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद में चढ़े हुए तुलसी दल के मकरंद को जब नासिका से लगाया, शनकादिक के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, सीधे बैकुंठ लोक गए। लेकिन बैकुंठ लोक गए तो 6 द्वार को तो पार कर गया, 7वें द्वार पर जय विजय ने शनकादिक को रोक दिया। उस समय भगवान बैकुंठ बिहारी माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। एक सेवक का कर्तव्य भी है कि स्वामी का सतत कार्य में तैयार रहना चाहिए। सेवक बिना स्वामी के आज्ञा से क्या कार्य करेगा? तो यहाँ अगर शनकादिक ने श्राप दिया कि तूने मुझे रोका, जा तू असुर हो जा, श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने स्वामी का जीवन में कष्ट ना आवे, दुख ना आवे, स्वामी कहीं हमें यह न कह दे अरे दुष्ट तूने किस प्रकार मेरी सेवा की। स्वयं को जानते थे, स्वयं भगवान के पार्षद ही थे, तो क्यों नहीं जानते? भगवान की महिमा और संत की महिमा संपूर्ण जानते हुए भी फिर भी संत को रोका, शनकादिक ने श्राप दिया। यहाँ क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? यहाँ यही कारण है, हरिच्छया भगवान की इच्छा थी। अपने परम प्रिय भक्त को भगवान ने श्राप इसलिए दिलवाया था कि भगवान की और भक्त की दोनों की महिमा बढ़े, और ये महिमा कोई भक्त ही बढ़ा सकता है। इसीलिए भगवान के पार्षद ने श्राप को इसलिए स्वीकार किया कि यहाँ दोनों की महिमा बढ़ाना है, एक तरफ संत की महिमा और एक तरफ अपने स्वामी भगवान की महिमा। जिस कारण भगवान ने जब सनकादिक ने श्राप दिया था तो भगवान ने कहा कि महाराज तुम जैसे पार्षद को प्राप्त कर हम धन्य हो गए, लेकिन एक बात तुमने गलती की, ऐसे संत को अपमान किया है, लेकिन तुम मेरे लिए कार्य किया है। ऐसे पार्षद के लिए यदि असुर भी बनना पड़े तो मैं इनके लिए आऊंगा। तुम 3 बार जाओगे असुर बनने के लिए और मैं तेरे लिए 4 बार आऊंगा। जीवन में यदि हम भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिया है, हम दान करते हैं तो दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दान का लक्षण एक जगह नहीं, संकीर्तन कराओ, अन्नदान कराओ, भगवान के सुंदर भागवत मंदिर बनाओ, वृक्ष लगाओ, गौ सेवा करो। दान की तो अलग महिमा है, लेकिन एक भक्त जिसने अपने जीवन को ही दान दे दिया, मरने के बाद आप सुना होगा कि लोग कोई आंख दान करता है, कोई कान दान करता है, कोई अपने हृदय दान करता है, कोई कंठ दान करता है, और सरकार से परमिशन लेकर, और किसी ने मरने के बाद अपने आंख, कोई अपने शरीर दान कर देता है। लेकिन एक भक्त ऐसा है जो भगवान के निकट रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, संत की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। कहा हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल,
जिसमें संत की प्रसन्नता हो और जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, वो कार्य करने के लिए मैं सतत तैयार हूं। बोले तुम्हें असुर बनना पड़ेगा। जय विजय ने कहा मुझे मंजूर है, आप मुझे बना दो। भगवान के हृदय अश्रुपात होने लगे। भगवान ने कहा मैं तेरे लिए 3 बार आऊंगा, तेरे लिए मैं 4 बार आऊंगा, तो 3 बार जाओ। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आया है, तो भगवान ने हिरण्याक्ष को बारह रूप में उद्धार किया, हिरण्यकश्यप को भगवान ने स्वयं नरसिंह के रूप में, जब रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम के रूप में, और जब शिशुपाल और दंतवक्र बने तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया। पृथ्वी जो समुद्र में लीन हो गई थी, मनु महाराज को समाप्त कर भगवान अपने दिव्य धाम गए। श्वेतवारा कल्प में आज भी निवास कर रहे हैं। हम सब इसी श्वेतवारा कल्प में हम सब भी निवास कर रहे हैं। हम सब कहाँ निवास कर रहे हैं? हम सब भगवान के निकट निवास कर रहे हैं। हम सब के स्वामी हमारे परमात्मा हमारे इष्ट है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर हमसे गलती होगी नहीं, और गलती यदि हो भी जाती है तो उनके रक्षक स्वयं भगवान। आपको पूज्य गुरुदेव बड़ा विलक्षण कल वो अपने भाव में आ जाते हैं। मैं यदि कह भी दूं, यदि वो अपने भाव में आ गए तो वही जानते हैं। संत के हृदय की महिमा को पहचानने के लिए जब जीवन उस स्तर तक पहुंच जाएगा तब ही हम समझ पाएंगे। और वो जब कर्दम देव होते संवाद बोलते हैं, महाराज ऐसा विलक्षण क्या बताऊं। एक प्रसंग मैंने गुरुदेव से ध्रुव चरित्र के विषय में सुना था, जिसके विषय में कहा गया है जीवन में यदि निष्ठा, जीवन में यदि समर्पित, जीवन को स्वयं को जीने की कला को सुधारना है और अपने मरण को सुधारना है, जीवन को जीने की कला बनाना है या मरण को सुधारना है, तो एकमात्र अपने आप को हो जाओ भगवान के, मां दोनों चीज सुधर जाएगा। जैसे भागवत रामायण हम सबको जीवन को जीने की कला बता देता, और भागवत हम सबको मृत्यु की सुधार देते हैं। लेकिन यदि हमने भगवान की शरणागति को स्वीकार कर दिया है तो दोनों को सुधार देंगे। इसके लिए हमें तो बस उनके होना पड़ेगा। महाराज मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो जन्म लेता है और उनका संस्कार भगवान के प्रति लग जाता है। पूर्व जन्म के ऐसे से पुण्यात्मा है जो एक नन्हे से छोटे से बालक, महाराज इस प्रकार आपको बताने लग जाएगा कि वो 20 साल 25 साल के व्यक्ति भी नहीं बता सकता। समस्त शास्त्र पुराण के ज्ञान 5 साल के बच्चे को हो जाता है। वो पूर्व जन्म के महापुरुष ध्रुव जी के पूर्व जन्म की मैंने पढ़ा था, एक ग्रंथ में लिखा है ध्रुव जी पूर्व जन्म में भी एक राजा का ही पुत्र था, और उसने बाल्यावस्था में उनके द्वार पर गुरुदेव आया तो उनकी माता पिता से कहा कि बालक बहुत तेजस्वी है, इस बालक को आप हमें दे दो, मैं इसे संत बनाऊंगा। गुरुदेव ले गए अपनी कुटिया पर। और नन्हे से छोटे से बालक सदगुरु की सेवा में ऐसा लीन हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन गुरुदेव आश्रम पर हर प्रकार के लोग आते हैं, बहुत बड़े धनवान भी और बहुत बड़े भिखारी भी। तो शिष्य उनको प्रसाद दे देता है, उनके निकट बैठता है।
तो आज कोई राजा आया। जब राजा आया, राजा रानी और उनके पास एक निकट छोटा सा बालक था। उनको देखकर राजकुमार था। ध्रुव ने सोचा कि मैं भी राजकुमार हो जाता। गुरुदेव अपने शिष्य के अंतरात्मा को समझ जाते थे। जीवन में जब महापुरुष मिल जाता है तो वहां फिर अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनको क्या दूं। वो आपको देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं, आप अपना सर्वस्व उनको दे दो। क्योंकि आप रामचरितमानस सुने होंगे, जिस समय भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए तो भरद्वाज ऋषि उससे पूर्व ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर चुके थे, लखनलाल जी के दर्शन कर चुके थे, जगत जननी माता जानकी के दर्शन कर चुके थे। फिर भी महाराज उनके हृदय में वो प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन एक नाम जापक जिनके रोम रोम से भगवान के नाम, श्री राम के नाम निकलते थे, तब प्रसन्नता हुई और तब कहा, सब साधन कर सुफल सुहागा, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, कई फल करे फल दरस तुम्हारा, कई फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रभु के दर्शन करने के पश्चात जब संत भरतलाल जी जैसे महापुरुष को दर्शन किए तो स्वयं भरद्वाज ऋषि को लगा कि श्री राम दर्शन का फल मिला। और संत दर्शन का फल एक जगह नहीं मिलता है। सहित प्रयागराज जो तीर्थों की राजा है, समस्त तीर्थों के, वो भी धन्य माने गए। तो महाराज सदगुरु ने कहा, ध्रुव तूने बहुत गलती कर ली। 6 महीना में तुम्हें भगवान को प्राप्त करना था और तुम्हें कन्हैया मेरे कन्हैया मुझसे कहा मैं इनको 6 महीना में मिलने वाला हूँ। लेकिन गुरुदेव अब क्या बताऊं, कभी भी अपने सदगुरु के प्रति स्वप्न अवस्था में जो भी कोई दोषारोपण करते हैं, संसार में उन अपराधी को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। उन नन्हे से छोटे से राजकुमार को देखकर ध्रुव ने के मन में पूर्व जन्म के जो संत थे, सदगुरु के आश्रम में थे, इच्छा हुई तो कहा कि गुरुदेव, फिर बोले देखिए ये सदगुरु की कृपा, उनकी इच्छा हुई। भगवान ने कहा आप बताओ मैं क्या करूं? संत से पूछा, इनके लिए तो मैं सीधे अपना स्थान सुरक्षित रखा, लेकिन इसने ये क्या कर लिया? गुरुदेव ने कहा ये मेरा शिष्य है, अगर इनकी इच्छा है तो एक बार उस संसार में भी जाने दो। लेकिन मुझे विश्वास है मेरा शिष्य केवल कन्हैया आपके चरणार बिंदु को आश्रित हुआ है। वो दुनिया की किसी भी सुख सुविधा की ओर नहीं जाएंगे, वो केवल आपके चरणार बिंदु की ओर आएंगे। और मुझे ये भी विश्वास है आप उन्हें 6 महीने में दर्शन देंगे। मैंने कहा यदि बाल्यावस्था में ही भगवान के भजन के प्रति रुचि हो जाए तो वहां माता पिता को व्यवधान नहीं डालना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए
कार्य करेगा। अगर उनको आप सहयोग करेंगे तो आप भी माता सुनीति हो सकते हैं। जीवन में सुरुचि बनना उतना मुश्किल काम नहीं है। सुरुचि तो सब बन सकता है, लेकिन सुनीति बनना मुश्किल काम है। सुनीति शब्द का अर्थ ही है सुष्ठु और नीति जैसे सुनीति, जो सुंदर धर्म का आचरण करे। सुरुचि स्वस्य रुचिर जैसे सुरुचि, मन मर्जी जो इच्छा हो जाए, तो हमें अपने जीवन में सुरुचि बनना ही नहीं है। हमें तो अपने जीवन में यदि सुनीति बनना है तो हमें भी ध्रुव मिलेगा। ध्रुव शब्द का अर्थ ही है भजनानंदी, जिसका कभी नाश ही ना हो। अब हमें सोचना है कि हमें किस मार्ग को अपनाना है। अगर हमें सुरुचि बनना है, ठीक है, थोड़े देर के लिए हमें प्रिय लगेगा, उत्तम लगेगा, लेकिन वो तो नष्ट होगा। लेकिन हमें सुरुचि नहीं, हमें तो सुनीति माता बनना है। ध्रुव भजनानंदी, भजनानंदी कभी अपने जीवन में भेद भाव करते ही नहीं। उनके जीवन तो प्रभु के साथ ही लग गया है। वो तो प्रभु को पुकारते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे तो सदा आप ही मेरे लिए सेठ हो, आप ही मेरे लिए साहूकार हो, और मेरे जीवन की सारी खेती आप ही हो। मेरे लगन को आप कभी तोड़ना नहीं, हम तो आपके हो चुके हैं। और जो ऐसे महापुरुष है ध्रुव, वो तो सबको जोड़ना, जीवन में जोड़ने की ताकत रखो, जीवन में तोड़ने की ताकत ना रखो। यदि हमने जीवन को जोड़ लिया तो एक दिन यही जीवन श्री कृष्ण के चरणार बिंद के बाग डोरी में बंध जाएंगे और हम भगवान के हो जाएंगे और भगवान हमारे हो जाएंगे। जीवन को केवल जोड़ो और पुकारो। लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। आपके साथ सारी सेवा खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना।
जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। पीछे भ्रमरे मत छोड़ना, पीछे भंवर मत छोड़ना प्यारे, पीछे भ्रमरे मत छोड़ना। हरि जी मोरे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, 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 मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु 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 जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। जय जय श्री राधे। धनेश्वर अपने जीवन को ध्रुव बनाना है। ध्रुव भजनानंदी कभी किसी को अनादर करते ही नहीं। अनादर तो वो करता है जिसके अंदर वो विश्वास ही नहीं है भगवान के कीर्तन कैसा करना चाहिए। जिसने अपने जीवन को भगवान के कीर्तन में लगा दिया, हम सब बड़े आनंद के साथ कीर्तन करते हैं। जो नहीं कीर्तन कर सकते उस श्रीधाम वृंदावन में जरूर अपने नाम से, चाहे अपने पूर्वजों के नाम से, एक दिन का कीर्तन कम से कम जरूर कराना चाहिए। हो सके तो 3 दिन के, कोई ज्यादा नहीं, मात्र एक दिन का 1500 रुपया खर्च है। हम एक दिन स्वयं को भूखे रह जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक दिन यही कहा था कि जीवन में खिलाने की कोशिश करो, खूब खिलाओ, अपने आप सब कुछ आता है। आपका मिथिला कुछ आज ना जाने कितने बड़े विस्तार, हर जगह आपका आश्रम है, खिलाओ, भोजन कराओ। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। हम जो भी उनके शिष्य है, एक दिन हमें भूखे रहना भी पड़े तो कोई बात नहीं, और जो भी स्वयं को भजनानंदी बनना चाहते हैं दूसरों को खिलाओ कि कोई ध्रुव आकर मेरे भी भोजन को ग्रहण करे। हम भागवत करा नहीं सकते हैं, भागवत के लिए बहुत खर्चा भी है, नहीं तो हम भागवत के पाठ जरूर करा सकते हैं। महाराज 11,000 देकर पाठ करा सकते हो अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से।
वो भी समर्थ नहीं है, तो हम श्री धाम वृंदावन में भागवत भवन मंदिर के लिए एक ईंट तो जरूर प्रदान कर सकते हैं, मात्र 1100। वो भी इच्छा और है कि हमें जब भी कभी वृंदावन मैं जाऊं, मेरे पूर्वज जाए, तो कम से कम लोग जब वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, तो 3 ईंट को एक जगह करके एक घर बना देता है, लेकिन कोई आकर उसे तो तुरंत गिरा देता है। लेकिन ऐसा घर बनाओ, ऐसा स्थान बनाओ जो सदा सदा के लिए, चाहे आप कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे, गोलोक धाम में रहे, वृंदावन में रहे, यह भावना रखना चाहिए कि एक श्लोक मेरा भी नाम से श्री धाम वृंदावन में भागवत का श्लोक लग जाए, मात्र 51। लेकिन हमें अगर रुचि बनकर रहना है स्वयं अपने मौज मस्ती में, तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे नन्हे से छोटे से भजनानंदी सुरुचि से भी आवाहन क्या, माता श्री आप भी भगवान के भजन में लग जाओ। जिस समय आज ध्रुव जी के जन्मदिन है, 5 वर्ष की अवस्था है, उनके पिता सिंहासन पर बैठे हैं, बड़ी माता यानी सुनीति को त्याग दिया था, सुनीति कहीं नहीं गई। नीति धर्म जो होता है, धर्म संयुक्ति प्रश्न और धर्म संयुक्ति यदि बनना है, तो जीवन में यदि कोई दुख आवे, कष्ट आवे, तो अपने पड़ोसी से नहीं बताकर, अगर सदगुरु है तो सदगुरु के चरणों में बताओ। पड़ोसी ने हंस लिया, पड़ोसी का काम क्या है, हंसना, और क्या कर लेगा, और निंदा करना, मजाक करेगा। सुनीति कहीं नहीं जाती है। जब महाराज उत्तानपाद ने त्यागा तो भी सुनीति धर्म संयुक्ति कार्य किया। महाराज एक छोटी सी सुंदर बगीचा में रहकर वहां संतों की नित्य सेवा की, और संतों की कृपा से, संत ही कृपा करेंगे तभी भजन में मन लगेगा, अन्यथा भजन में मन नहीं लगेगा। सुनीति ने भजन की तो ध्रुव जी जैसे भजनानंदी पुत्र हुआ। और एक भजनानंदी का कार्य है, एक समाज सेवी का कार्य है, छोटे बड़े सबको ध्यान रखना चाहिए। आज ध्रुव ने सोचा मेरे पिता बड़े आनंद के साथ सिंहासन पर बैठकर आनंद ले रहे हैं, माता बगल में बैठी है सुरुचि, लेकिन इसके हृदय में से कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं है। क्यों नहीं इसके हृदय में से कृष्ण प्रेम प्रकट करा? आप का यदि कहीं खेत होगा, खेत में कहीं कहीं ऊसर भूमि होता है, वहां की मिट्टी यदि आप जीवा पर लगाओगे तो नमकीन लगेगी। पहले जब अधिक गरीबी थी तो लोग उस ऊसर भूमि के मिट्टी से अपना वस्त्र धोते थे। गरीब जिसके पास उस समय साबुन की व्यवस्था, सर्फ की व्यवस्था नहीं, तो वही मिट्टी लेकर उस पर चाहे आप खाद डालो, कुछ डालो, कोई असर नहीं पड़ता है। तो जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं, सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के नाम के प्रति प्रेम नहीं, उसे ऊसर भूमि कहा गया। उस सब कुछ मैं ही किया, मैंने ये क्या, मैंने इतने लोगों को खिलाया, मैंने आज हजारों लोगों को खिलाया, मैंने 500, मैंने 100 लोगों को खिलाया, मैंने ये क्या, वो अपना गुणगान गाता है। जो कार्य है सुरुचि की। जब ध्रुव सिंहासन पर बैठने के लिए गया तो सुरुचि एक जो स्वयं को अपने ही देह को सर्वस्व मानता है, वो दूसरे की महिमा को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। महाराज उत्तानपाद के सब कुछ सुविधा थी, लेकिन एक सुविधा के अभाव में उत्तानपाद विचलित हो गया था। ध्रुव ने सोचा क्यों नहीं ये सुविधा प्रदान कर दूं, पिताजी का कोई कार्य बाकी नहीं, फिर भी भगवान के भजन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ध्रुव जब महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुए, तब उत्तम बैठा हुआ था। सोचा मैं भी बैठ जाऊं, जीवन में जो इच्छा है, कामना है, उसे भी भोगो, लेकिन इस कामना के साथ साथ, इस इच्छा के साथ साथ अपने जीवन में भगवान का भजन को भी साथ रखो। भजन के बिना जीवन बेकार है। और जब ध्रुव बैठने की कोशिश की तो रुचि ने कहा ना 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 ना, इस पर अभी तो ना बैठो, अभी मुझे मौज मस्ती करने दो। यदि तुम्हें भी जीवन में मौज मस्ती में डूबना है तो मेरे तरह हो जाओ। यही कहा था, तपसा राध्ये पुरुषम तस्से बानो गृहेण में गर्भे तुम
साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासिनम्। हर व्यक्ति, एक कोई छोटा है एक बड़ा है, जब आप उनके पास बैठोगे तो अपना गुणगान करेगा, वो अपनी कमी कोई नहीं बताता है। हर व्यक्ति अपना गुणगान में लगा है, मैंने ये किया। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जीवन कोई नास्तिक है ही नहीं। हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं आस्तिकता तो जरूर छुपा हुआ है कि यदि नास्तिक भी स्वयं को कहे कि भगवान की सत्ता कहीं नहीं है, लेकिन उनके हृदय में भी भगवान की सत्ता कहीं न कहीं विद्यमान है, जिस कारण भगवान की सत्ता को वो सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी सत्ता को तो मानता है, लेकिन उनके हृदय में जरूर छुपा है। जैसे सुरुचि के हृदय में जरूर छुपा हुआ था, जिस कारण सुरुचि ने प्रथम शब्द ही निकाल दिया, तपसाराध्ये पुरुषम। अरे बालक, यदि इस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते हो तो जाओ जंगल, तप करो। जीवन में हर व्यक्ति को यदि कुछ मिला है तो पहले तप किया है। धन चाहिए तो तप, विद्या चाहिए तो तप, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो तप, बड़े बनना है तो तप, सब आपकी प्रशंसा करे तो तप। तप यानी परिश्रम, तप ही भगवान है। ब्रह्मा की सृष्टि में ही दो शब्द पहले निकला था, तप। व्याकरण में एक सूत्र है, काद्यो मावसना स्पर्शा, क से म तक स्पर्श कहलाता है। उसी में एक दो शब्द निकला, त और प, यानी तपस्या करो। जीवन में यदि तप नहीं किया तो उसका जीवन पशु से भी बेकार है। लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जो मेरा तप करो, इस शरीर का तप करो, परमात्मा का तप कुछ न करो। लेकिन सत्य तो निकल गया, माता सुरुचि के मुख से भी कहा तपसा आराध्य पुरुषम, आराध्य पुरुष भगवान की आराधना करो। लेकिन कहा कि अगर तुम्हें आराधना करना है तस्से वाणी ग्रहेण में, यदि उसने आप पर अनुग्रह कर दी, कृपा कर दी, तो जंगल में जाकर अपने शरीर को त्यागो और कहो मैं सुरुचि का पुत्र बनूं और महाराज फिर इस सिंहासन पर तुम बैठोगे। अब महाराज जो उस स्तर तक पहुंच जाएगा, जो महाराज सीधे राष्ट्रपति के बन गया, तो फिर एक चपरासी बनने के लिए क्यों आए? ये तो उनकी अज्ञानता है कि तुम मुझे प्रसन्न कर लो, मैं तुम्हें पुनः चपरासी बना दूंगा। अरे मैं राष्ट्रपति बन चुका हूं, अब चपरासी बनने की क्या जरूरत? जब हम भगवान के बांके बिहारी के हो चुके हैं तो फिर मुझे दुनिया में आने की क्या जरूरत? लेकिन जिसके हृदय में देह का अभिमान है, जिसने स्वयं अपने आप को सर्वस्व मान लिया है, विद्या के अभिमान है, रूप का अभिमान है, धन का अभिमान है, प्रभुता के अभिमान है, स्वयं को अपने आप पर अभिमान है, ऐसा व्यक्ति है इस प्रकार बोल सकता है जैसे सुरुचि ने बोला। लेकिन ध्रुव के हृदय में कष्ट हुआ एक क्षण के लिए, जब कोई सत्संगी आपके निकट आएगा और आपसे कहेगा कि आप भी भजन करो, आप भी कीर्तन करो, आप भी दान करो, फिर भी आपका मन नहीं लगेगा, तो उसके हृदय में कष्ट होगा। ध्रुव को भी कष्ट हुआ, ऐसा नहीं है कष्ट व्यक्ति के हृदय में नहीं आता है, लेकिन ध्रुव अपने कष्ट को कहाँ व्यक्त किया? किसके पास? कोई सर पर डंडा मार दे और जैसे श्वास लेता है सर, उसी प्रकार ध्रुव के हृदय में भी कष्ट हुआ कि मैंने इतना प्रयास किया। कष्ट इसलिए नहीं हुआ कि सुरुचि ने हमें अपमान किया, कष्ट तो इसलिए हुआ मैंने इतना प्रयास किया कि मेरे माता मेरे पिता शब्द हमारे भजन करे, कीर्तन करे, लेकिन कोई भजन पूजन में मन नहीं लगा रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो धर्म के पास, सुनीति के पास। माता सुनीति ने अपने पुत्र से क्या कहा? तुमने अपना प्रयास किया? बोले हाँ। फिर भी तुम अपने अंदर कष्ट मत, सामने वाले यदि निंदा कर दिया तो हो सकता है मेरे कारण ही कुछ न कुछ उनको ठेस लगा, उसने निंदा की, तुमने जवाब मत दो, एक दिन तुम्हारे निकट जरूर आएगा। पुत्र मां मंगले तात परेशु ममस्था भुंगते जनोयत पर दुख दस्तात, कभी भी किसी का अमंगल सोचना ही नहीं चाहिए।
हर हमेशा हर पल लोगों की कामना शुभकामना सोचो। लेकिन एक बात मैं आपसे आज कहूं, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने अपनी छोटी माता से कुछ सीखा? बोले ध्रुव जी नहीं। कहा उसने तुम्हारे जीवन में गुरु मंत्र दिया है, यदि यही मंत्र तूने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं एक माता होकर तुम्हें वचन दे रहा हूं कि आज के 6 महीने के बाद जरूर तुम्हें श्री कृष्ण दर्शन देंगे। उस समय तुम मेरे प्रभाव भी नहीं करना। 2 मंत्र माता सुनीति ने जो ध्रुव को दिया, इसीलिए कहा गया मातृ देवो भव। माता चाहे तो अपने पुत्र को क्यों नहीं विवेकानंद की तरह, रामकृष्ण की तरह बना सकता है, और माता चाहे तो क्यों नहीं अपने पुत्र को जीवकतरा बना सकता है। बोले पुत्र एक काम करो, जो भी कार्य करना है उस कार्य में यदि रुकावट आवे, बाधा आवे, तो विघ्न और बाधा को त्याग कर भी अपना जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है कि परमात्मा की गोद में हमें बैठना है, उस लक्ष्य को कभी त्यागो ही नहीं। आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदिक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। तप तो करो, दुनिया की तप हमने आज तक कर ली, अब कन्हैया की तप करके देखो तो जाओ पुत्र अभी जाओ जंगल। लेकिन यदि हमें कहीं असफलता मिल जाती है, हम किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं और उस शुभ कार्य में असफलता मिल जाती है तो हम छोड़ देते हैं। विद्या ही अध्ययन कर रहे हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। धन की कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। भगवान के भजन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो किसी प्रकार के विघ्न आ जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हमारी है। माता सुनीति ने कहा पुत्र ये छोड़ना नहीं, उसमें एक भाव जोड़ दो। ये भाव हम सबको ध्यान देना चाहिए। ये दूसरा मंत्र जो माता ने 2 मंत्र दिया था, जैसे गुरु मंत्र लेते हैं शरणागत गति मंत्र और फिर इष्ट का मंत्र, उसी प्रकार माता ने 2 मंत्र दिया। पहला मंत्र आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदिक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा, और दूसरा जो मंत्र दिया वो बड़ा विलक्षण मंत्र दिया। वही मंत्र को यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर हमें भी भटकने की जरूरत नहीं। हम जीवन में जिस प्रकार लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार लक्ष्य से हम आगे कार्य करेंगे, वो लक्ष्य की पूर्ति जरूर होगी। उस लक्ष्य के लिए चाहे अपने आप को न्योछावर हो जाओ और उस लक्ष्य में एक कामना रखो कि मुझे अपने लक्ष्य को पूर्ति करना है, या मैं मुझसे हो या आगे मेरी परंपरा की किसी के हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य में किसी प्रकार की कामना रखा ही नहीं। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य। आकर देखो वृंदावन मिथिलापुर में क्या कार्य चल रहे हैं, आकर देखो प्रत्येक वृंदावन में क्या कार्य चलते हैं। ध्रुव की माता ने अपने पुत्र ध्रुव से यही कहा, यदि मैं भी जाऊं मार्ग में रुकावट के लिए, किसी सज्जन ने कहा आपके पास कहां से इतना धन आएगा, मैंने कहा जिस ठाकुर पर, जिस भागवत भगवान कल्प वृक्ष है, जिन पर विश्वास लेकर हम लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ये लक्ष्य एक दिन जरूर पूर्ण होगा।
क्योंकि लक्ष्य लेकर ही ध्रुव जी चले थे। अनन्य भावे निज धर्म भावते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अनन्य भाव से आप अपना लक्ष्य को आगे बढ़ाओगे तो पूर्ति जरूर होगी। ये जो दूसरा मंत्र दिया, यही मंत्र लेकर अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और सुरुचि के चरणों में भी प्रणाम किया। लेकिन सुरुचि के जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं, क्योंकि जो दूसरे के निंदक होता है, जो दूसरों की निंदा सुनते हैं, जो सदा किसी के अवगुण ही देखते हैं, उनके गुण लेस मात्रा नहीं, केवल लोगों को निंदा में ही अपनी रुचि रखते हैं, वो महाराज चाहे ध्रुव जैसे नंदी भी प्रणाम कर ले और प्रेरणा दे तो भी कोई प्रभाव नहीं। जैसे प्याज की कोई खेती करता है, उसमें केसर की क्यारी बना दो, गुलाब जल की पानी डाल दो, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव जो दुर्गंध है वो रहेगा ही। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति के जो स्वभाव रहता है वो कभी नहीं बदलेगा। ध्रुव जी अपनी माता से जब प्रेरणा लेकर जंगल की ओर निकले, तब ही तो सद्गुरु मिले। आइए इससे पूर्व हम सब जो आज बहुत सारे दानदाताओं ने फोन भी किया है, बहुत लोग पहले जिज्ञासा लेते हैं, बाद में दान करते हैं, कुछ दानदाता ने दान भी दिया है, उनका भी नाम हम श्रद्धा चैनल के माध्यम से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइएगा सज्जनों, हम लोग कथा की धारा से जुड़ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे बीच में कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं, मैं उनका नाम अनाउंस करे इससे पूर्व मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग कथा प्रांगण में उपस्थित हैं और जो लोग श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, उनको निवेदन करना चाहूंगा। आज 9वीं तिथि है और परसों एकादशी है, तो मैं निवेदन करूंगा जो भी वैष्णव भक्त कथा के माध्यम से जुड़ रहे हैं अथवा कथा पांडाल में उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा, वैसे तो दान की महिमा प्रत्येक दिन में बताई गई है, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें किया गया दान अक्षय हो जाता है, कई गुना फल हमको देता है। तो मैं निवेदन करूंगा, परसों एकादशी तिथि है, जो लोग एकादशी के दिन सेवा संकल्प में दान प्रदान करेंगे उनका दान कई गुना हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी दानदाता हमको अपना दान प्रदान करना चाहते हैं जरूर दान दें। जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं उनकी निरंतर सेवा हमारे पास में आ रही है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा जो लोग कथा प्रांगण में उपस्थित हैं, यदि आप लोग भी श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं परम पूज्य महाराज श्री के सत्संकल्प से जुड़ना चाहते हैं, संकीर्तन भागवत मंदिर एवं अन्य क्षेत्र की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो बाहर काउंटर लगा हुआ है, आप वहां पर जाकर के अपने दान को देकर के रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हमारे बीच में जो सेवा संकल्प में अपनी सहभागिता प्रदान किया है, बड़े श्रद्धा भाव के साथ में उनके नाम को श्रवण करेंगे। श्रीमान दुर्गा प्रसाद जैन जी, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इन्होंने एक दिन के संकीर्तन और 5 संतों के भोजन के निमित्त 2000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान रामेश्वर राय जी, जो कि झारखंड के निवासी हैं, इन्होंने एक दिन के संकीर्तन एवं एक वृक्ष की सेवा के लिए 2000 रुपए की सहयोग राशि इन्होंने प्रदान किया है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान किशन लाल जी एवं श्रीमती पुष्पाबाई जी, जो कि हैदराबाद के निवासी है, नित्य प्रति जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है किसी न किसी सेवा में ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो आज इन्होंने संतों के भोजन के लिए 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एवं हमारे जो आचार्य चरण हैं पूज्य श्री रामदत्त वाजपेयी जी, इनकी धर्मपरायणा पत्नी श्रीमती वंदना वाजपेयी जी, इन्होंने श्रीधाम वृंदावन में चल रहे अखंड युगल नाम संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान राम प्रसाद यादव जी उर्फ बेलादास जी, जो कि प्रतीक वृंदावन बिहार के निवासी हैं, इन्होंने एक दिन की संकीर्तन की सेवा के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान गोविंद झा जी, इन्होंने 5 संतों के भोजन के लिए 505 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान विमल झा जी, जो कि बिहार के निवासी हैं, इन्होंने भी 5 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आपके बिहार से ही 501 रुपए का गुप्त दान आया है, आपके ऊपर ठाकुर श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। और श्रीमती सरोज झा जी पुत्री मोनिका झा जी, जो कि फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए 5100 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे।
स्वर्गीय श्री रामपाल खतरवार जी, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इन्होंने संकीर्तन एवं संतों के भोजन के हेतु 1500 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, चमकता हुआ हर सितारा मिलेगा, चेहरे पे आएगी प्यारी सी रौनक, जिस दिन आप सभी को सेवा संकल्प का सहारा मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा जिन दानदाताओं ने हमारे संस्थान को मजबूत करते हुए अपना दान प्रदान किया है, ठाकुर श्री बांके बिहारी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। और मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा जो लोग कथा पांडाल में उपस्थित हैं, यदि आप भी हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहर काउंटर पर हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप वहां पर जाकर के अपने दान की रसीद को प्राप्त करें। और एक निवेदन करूंगा जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा आप यहां पर यदि 1 रुपए का भी दान देंगे वो 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगा, आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी दानदाता सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, श्रीमान सरोज झा जी, पुत्री मोनिका झा जी, इनके द्वारा 5100 रुपए की सहयोग राशि हमारे सेवा संस्थान में प्राप्त हुई है। निवेदन करूंगा एक बार समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जो भी दानदाता अपने दान के हाथ आगे बढ़ाना चाहता है, जरूर आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़े। भागवत मंदिर के लिए 1 ईंट के दाने हेतु, 1 श्लोक के दाने हेतु एवं 1 दिन के संकीर्तन एवं 1 महीना के संकीर्तन हेतु एवं श्री माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र, जिसके द्वारा गरीब बच्चों के भोजन की समुचित व्यवस्था की जाती है, आप उनके लिए अपने दान का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे बीच में एक अभी गुप्त दान आया है प्रतीक वृंदावन बिहार से 501 रुपए। मैं निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। किसी भी कार्य में यदि हम निस्वार्थ भाव से व्यवस्थापक से आप कोई भी कार्य करेंगे, व्यवस्थापक की जरूरत होती है। उनकी व्यवस्था में भी ही कार्य की सफलता होती है। तो भगवान के कार्य के सिद्ध करने के लिए संत महात्मा ही व्यवस्थापक के रूप में, तो संत के रूप में, सदगुरु के रूप में ध्रुव जी को कौन मिला? तो देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि को गुण गाते हुए बोले, ध्रुव ये निष्ठा जीवन में आत्मनिष्ठ बनना है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो घबराना नहीं चाहिए, लक्ष्य को आगे ले जाना चाहिए। ध्रुव को देवर्षि नारद जी ने बहुत समझाया कि अभी तुम नन्हे से छोटे से बालक हो, अभी लौट जाओ, लेकिन उनकी निष्ठा और क्योंकि माता ने उनकी अनंतता की पाठ पहले ही पढ़ा दिया था, बोले देवर्षि नारद जी यहाँ तो मुझे आप सदगुरु मेरे को बन जाइए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। देवर्षि नारद जी ने सोचा ऐसे शिष्य को जिनकी निष्ठा ही परमात्मा के मार्ग की ओर है क्यों नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इनको मंत्र दिया, द्वासाक्षर मंत्र। बिना मंत्र से देखिए
साधना वही साधना में सफलता मिलती है जिस साधना से संत का संकल्प जुड़ जाए, जिस साधना से सदगुरु का संकल्प जुड़ जाए। बिना मन मर्जी से यदि हम कोई भी साधना करते हैं तो समस्त साधना व्यर्थ हो जाती है, और सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र के द्वारा यदि हम साधना करते हैं तो उन साधना में हमें सफलता मिलती है। यह शास्त्र में कहा गया है। देवर्षि नारद जी ने जब ध्रुव जी को मंत्र दिया और महाराज मंत्र देने के बाद ही कह दिया आपको अनंता की पाठ हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तो आपकी माता सुनती ही पढ़ा दिया जो परम नाम जाप का है। लेकिन ध्रुव मुझे विश्वास है, देखिए बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान के भजन करके क्या मिलेगा, कथा सुनकर हमें क्या मिलेगा, कीर्तन कराकर हमें क्या मिलेगा। वहां सर्वस्व है, जो आप सोचोगे भी नहीं वो भी मिल जाएगा, और जो सोच रहे हो वो भी मिल जाएगा। क्योंकि स्वयं देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जाओ तुम भगवान के निकट। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यच्छेत् श्रेयात्मना एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। क्या चाहिए आपको? हर व्यक्ति के कुछ न कुछ इच्छा है। फूलडाली में फूल, जल, अक्षत और लोटा में जल लेकर जब भोलेनाथ पे चढ़ाते हो तो भी एक लोटा जल देने के बाद भी हम भोलेनाथ से कई चीज मांग लेते हैं। हर व्यक्ति के बिना इच्छा से कोई रह ही नहीं सकता। समस्त प्राणी के हृदय में इच्छा व्याप्त है, और वही इच्छा लेकर हम धर्म पूर्ण करते हैं, वही इच्छा लेकर हम संपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन ध्रुव जी की इच्छा एकमात्र है, परमात्मा की प्राप्ति। ध्रुव जी किसी के प्रति द्वेष भाव रखा ही नहीं। यदि जो व्यक्ति द्वेष भाव रखकर आगे बढ़ता है उसके जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, उनके जीवन पशु की तरह जैसे रहेगा। इसीलिए अपने जीवन को ध्रुव बनाना है तो आगे बढ़ो, और जो आगे बढ़ता है वहां सर्वस्व है। वही तो धर्म है, वही तो अर्थ है, और वही कामना है, इच्छा है। जीवन के हर इच्छा, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और अंतिम जो हम सोच भी नहीं पाएंगे मोक्ष वहीं पर है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम, वहाँ चारों पुरुषार्थ स्वयं का है। हे ध्रुव जाओ बन। यह भी एक बहुत सुंदर बात देवर्षि नारद जी। बन क्या है? ये संसार ही एक वन है। इस वन में अनेक प्रकार की सुंदरता भी भरा हुआ है। इस वन में अनेक प्रकार के ऐसा दृश्य है जिसे हम एक बार देख लिया वही हम लटक जाए, देखते ही रह जाएंगे। कहीं सुंदर कोई बंगला को इच्छा हुई कि ऐसा सुंदर मकान मेरा भी बन जाए, महाराज सोने वक्त भी उसी का हम चिंतन करेंगे। कोई सामने बहुत बड़ा धनवान मिल जाता, अरे आज मेरे पास भी 2-4 गाड़ी है, मेरे पास तो एक ही गाड़ी है, इनके पास 10 गाड़ी लगी है इनके बंगला के निकट, मुझे भी एक सुंदर सा बहुत सुंदर व्यवस्था हो जाए, बंगला हो जाए। हम वही वन में भटकते रहते हैं। हमें तो वो वन बता दो जहां कन्हैया मिल जाए, तो वो वन तो श्री धाम वृंदावन ही है। देवर्षि नारद जी ने कहा कौन सा वन बताओ जो भगवान जल्दी मिल जाए। तो वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली जैसे वृंदावनम, जहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी के क्रीड़ा स्थली है, जहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी सर्वांगीण कल्याण से आने वाला हो कोई एकमात्र नाम को पकड़ लो, उसका सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगत जननी माता जानकी की पवित्र जन्मस्थली मिथिला धाम में प्रतीक वृंदावन बथेई घाट कमला जी के तट पर आयोजित 9 दिवसीय भागवत कथा में परम पूज्य द्वारा